और इट वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो दोनों हाथ खड़े करेंगे जिन्हें चारों डायनेस्टीज याद हैं इन ऑर्डर विजयनगर एम्पायर की। याद है आप सबको? नेक्स्ट यू विल रेज योर हैंड्स। ऑल ऑफ यू आर सपोज टू राइट ऑनलाइन। एक सिंगल मैसेज के अंदर आप चारों डायनेस्टीज का नाम लिखोगे इन ऑर्डर। स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन मैटर नहीं करते, जो मर्जी बोलते रहो। याद रहना मैटर करता है। हाँ जी, इट इज व्हाट? संगम, सलुवा, तुलुवा एंड अरविडू। अरविडू वाज वेरी नॉन इंपॉर्टेंट डायनेस्टी। ये बात समझ में आ गई आपको रीडिंग से? राइट। सो आई होप यू आर गेटिंग दीज सेंस। बहुत सारे बच्चों ने एक बार सारा सिलेबस कर लिया है, लेकिन अब वो दूसरी रीडिंग में चीजें समझना शुरू कर रहे हैं। इनमें से काफी बच्चे रिलैक्स थे कि अभी हमारे पास काफी समय है ना, लेकिन सारा समय ही खराब हो गया। कारण क्या था? उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखे थे। फर्स्ट टाइम वो पढ़ते तो गए, लेकिन दिमाग ने नोटिफिकेशन नहीं भेजी कि कहां पर इंपॉर्टेंट चीज आ गई है। राइट। सो दैट इज वन थिंग। दूसरी चीज, जो बुक्स आपके पास हैं उसको अच्छे से नहीं करना और नई नई बुक्स इकट्ठी करने चले जाना। दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ये सोचना कि एक बार रीडिंग हो तो गई, ये तो बढ़िया हो गया। आई एम टेलिंग यू, जिस दिन एग्जाम आता है, एग्जाम देने के बाद भी बच्चों को ये आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सी बुक से आया। दैट मीन्स अच्छी रीडिंग नहीं हुई। राइट। सो लाइक थीम्स, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ऐसी बहुत सारी एनसीईआरटीज है जहां से बैक टू बैक वो सवाल पूछते हैं। अब देखो, व्हाट दे डिड वाज, सो व्हाट दे डिड दिस ईयर, उन्होंने क्या किया? आप एंशिएंट और मिडिवल सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हो, मेंस के लिए नहीं पढ़ते, है ना? क्वेश्चन पेपर में क्या उन्होंने कहा कि वैदिक सोसाइटी का प्रभाव इंडियन सोसाइटी के अंदर। अब उन्होंने बाईपास करके आपसे एंशिएंट हिस्ट्री पूछ ली आंसर राइटिंग में, लेकिन क्वेश्चन किस चीज का बनाया? सोसाइटी का। सब्जेक्ट सोसाइटी है, लेकिन पता तो होना चाहिए। अब आपने ये देख लिया, राइट? आज जो हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, आपको यहीं से पता लग जाना चाहिए कि एंशियंट इंडिया की सोसाइटी से इंडियन सोसाइटी का अगर क्वेश्चन बन सकता है तो मिडिवल इंडिया की सोसाइटी से भी बन सकता है ना? ये चीज तो पता लगेगी, तो दिमाग क्या बोलेगा? ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। दिस इज फाइन। सिमिलरली विजयनगर एम्पायर बार बार क्यों पूछ रहे हैं हमें नहीं पता, राइट? लेकिन जब एनसीईआरटी देखी तो समझ में आया इसलिए पूछ रहे हैं। होगी कोई बात हिस्टोरियंस की, होगा इंपॉर्टेंट ये एम्पायर, तभी एनसीईआरटी में छपा है और तभी क्वेश्चन पेपर्स में आ रहा है। सो व्हाट यू विल डू इज, व्हाट यू विल अचीव इज, यू विल डू वेरी लेस एफर्ट। अगर आप सच में मेहनत कर रहे हो तो आप क्या करोगे? आप बहुत सारी किताबें इकट्ठी करने लग जाओगे, बिकॉज आपके अंदर जोश है। असल में करना क्या था? बहुत सिंपल रखनी थी प्रेपरेशन, बहुत सिंपल। स्कूल की बुक्स को मास्टर करना था, स्टैंडर्ड बुक्स को मास्टर करना था। इज इज फाइन? आर यू गेटिंग दिस? आई होप यू आर रीडिंग दीज एनसीईआरटीज विद दैट मच अटेंशन। राइट? क्लास तो चलो सुन ली, लेकिन जब अगली बार मिलते हो तो आपको ही नहीं पता होता चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया। राइट? लेकिन ऑलमोस्ट एवरीथिंग यूल सी वो यहीं से आएगा, एनसीईआरटीज में से आएगा। इनफैक्ट स्टैंडर्ड बुक्स भी एनसीईआरटी में से बनी हुई है, आप ये नोटिस करना स्टार्ट कर जाओगे। ठीक है? जो जीके की बुक्स हैं वो भी एनसीईआरटीज में से बनी हुई हैं। अगर आपने, जो आपकी बुकलेट मिलती है आपको, उसमें एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री में डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड्स हैं। राइट? परौती, ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी वो डिवाइड की गई है लैंड्स। सभी जीके की बुक्स में है वो। इंडिया में कोई भी जीके की बुक लिख रहा है, कोई भी पब्लिशर, वो इस चैप्टर में से आता है। ठीक है जी? इज फाइन? राइट। सो आप एनसीईआरटी को मास्टर करो, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी।
राइट? कंटेक्स्ट के साथ चीजें पूछा करो, अदरवाइज मैं कुछ बता के निकल जाऊंगा, आपको चीज समझ में नहीं आएगी. सो टेल मी द कंप्लीट लाइन, अमीषा. ज्योग्राफी में भी ये शब्द इस्तेमाल होता है एपजी. पोर्सलेन एक मटेरियल है जिसके पॉटरी वगैरह भी बनती है. हाँ, एनवायरमेंट की शंकर आईएएस भी एनसीईआरटी से उठी हुई दिखती है, प्लस न्यूज़पेपर के आर्टिकल सर्च करके ऐड कर दो, किताब बन गई. ठीक है जी. मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं ढूंढने निकल जाना कि इतना आसान कैसे हो सकता है. हाउ कैन थिंग्स बी सो इजी? थिंग्स आर. पढ़ना इज वेरी डिफिकल्ट. चलिए जी. सो लाइक व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सेंड मी अ स्क्रीनशॉट. मेरे को स्क्रीनशॉट खींच के व्हाट्सएप में भेज देना. आई विल टेल यू द डिटेल. हाँ जी. हम्म. पेज नंबर. अच्छा जी. अच्छा. हाँ. सो अमर नायक सिस्टम में व्हाट वाज द रोल, व्हाट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी? द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज कि आपको कुछ घोड़े रखने, कुछ हाथी रखने, कुछ सोल्जर्स रखने हैं. जब राजा को चाहिए होंगे तो आप राजा के लिए उनको ले जाओगे कि लड़ाई हो गई है. अब आप रख रहे हो तो उनका खर्चा आप करोगे. राइट? सो बेसिकली यू आर कलेक्टिंग द टैक्सेस. 100 रुपीज आपने टैक्सेस कलेक्ट किए, 40 रुपए लग गए हैं घोड़े और हाथी रखने में, राइट, और सोल्जर्स रखने में. 20 रुपए आपकी सैलरी है, 60 रुपए खर्चा हो गया. राइट? बाकी 40 रुपए आप जाके राजा को देकर आओगे. इसलिए अमर नायक सिस्टम हो या फिर मनसबदारी सिस्टम हो, बता चुका मैं ऑलरेडी, या फिर इक्तेदारी सिस्टम हो, दे आर ऑल ब्रॉडली सिमिलर. क्या हो रहा है इसमें? एक तो टैक्स कलेक्शन का भी काम हो रहा है, दूसरा डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल भी रख पा रहा है राजा, उस इलाके के ऊपर कंट्रोल रख पा रहा है थ्रू द अमर नायकास और इक्तेदार्स और मनसब्स. नंबर 3, आर्मी जो है वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट को मेंटेन नहीं करनी पड़ रही, वो वहीं पर मेंटेन हो जा रही है. इज इट फाइन? So this line, they retained part of the revenue for personal use and for maintaining stipulated contingent. Stipulated की जितनी राजा ने बताई है, जितनी बोली गई है, उतनी कंटिजेंट रखेगा हॉर्सेस की और एलिफेंट्स की, और पर्सनल यूज के लिए जो भी उसको रेवेन्यू रखना है. ठीक है जी. Apogee and decline. That means the rise and decline, the most powerful time and the decline. ठीक है जी. बाकी आई होप ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं, अमरा, यवन, ये आपको याद हो गई हैं. यवन कौन थे एंड स्पेसिफिकली कौन सी कंट्री के? समटाइम्स, राइट, समटाइम्स रोमन्स को भी बोल देते हैं, अरब से आए हुए लोगों को भी बोल देते हैं. सो यवन जो शब्द है वो इन जनरल फॉरेनर्स के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पर सिर्फ ग्रीक्स के लिए हो रहा है. राइट? टाइम टू टाइम किसी भी शब्द का मीनिंग बदलता रहता है हिस्ट्री के अंदर. लाइक 15th सेंचुरी में कुछ और था, 18th में कुछ और हो गया. इसलिए आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि ये पहले तो ये बताया था, बाद में ये कैसे हो गया, बिकॉज इन सेंचुरीज मीनिंग्स चेंज. जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आप जंगली हो, आई एम यूजिंग इट इन अ डिसरिस्पेक्टफुल मैनर, राइट, बट अर्लियर इट वाज नॉट. आज का चैप्टर बोलेगा कि पहले जंगल में रहने वाले लोग जंगली थे, और वो डिसरिस्पेक्ट नहीं थी, आज है. ठीक बात है. जंगली जानवर इज नॉट डिसरिस्पेक्ट. वैसे ही जंगली इंसान थे जो जंगल में रह रहे हैं और जिनका लाइवलीहुड जंगल के ऊपर डिपेंडेंट है. ठीक है जी. इज फाइन. नाउ रेज योर हैंड्स. कृष्ण देव राय, केडीआर, बिलोंग टू विच डायनेस्टी? हाँ जी, लास्ट. ऑलराइट, सही है. हाँ जी, ऑल ऑफ यू ऑनलाइन. अच्छा,
वो महानवमी को जहां पर फेस्टिवल हुआ करता था उसका क्या नाम था, पीस ऑफ आर्किटेक्चर का? महानवमी, राजा आएगा, मेला लगेगा, पढ़ा था कि नहीं? तुलुबा इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। हाँ जी, अब बताओ। नहीं याद है ना? आर्ट एंड कल्चर डिफिकल्ट लगता है सर, तो याद करो बैठ के। और क्या करें? वन हैंड, डिब्बा था कोई, महानवमी, दैट्स इट। रिवीजन कर लेना, ठीक है? कोई और हल नहीं है। किसी को एक रीडिंग में याद नहीं होता, दैट इज ऑल्सो अ ट्रूथ, वो भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन रिवीजन करना है और इतनी जल्दी नहीं भूलना चाहिए। देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद अटेंशन। मैं मान ही नहीं सकता कि एक बंदे का दिमाग दूसरे से कम है, ये तो साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये इस सेल्फ बिलीफ में चले गए अलग बात है, लेकिन ये हो नहीं सकता। तो अगर एक बंदे को ज्यादा याद हो रहा है तो उसकी अटेंशन में ही डिफरेंस हो सकती है एज कंपेयर टू दूसरा बंदा जो 4 बार पढ़ रहा है। और 4 बार पढ़ना इज डिफिकल्ट, अपना फोकस बढ़ाना इज इजी, राइट? रिमूविंग द डिस्ट्रैक्शंस इज इजी, लाइक नॉट यूजिंग द फोन बीच बीच में इज इजियर देन रीडिंग द बुक 4 times, इजंट इट? लेकिन नहीं हो रहा, हो ही नहीं रहा, है ना? निकले थे शब्द का मीनिंग ढूंढने और निकल गए इंस्टाग्राम की रील्स पे। ये सारे पैटर्न्स मैं देखता रहता हूँ रीडिंग रूम में, राइट? एक एक रिसर्च चल रही है रीडिंग रूम पे कि कौन बच्चा कितने कितने घंटे रील्स देखता जा रहा है। आई कैन सी द कैमराज आर गुड इनफ, आई कैन सी कि फोन के अंदर क्या है। आज एक बच्ची लहंगे ढूंढ रही थी, तक घर में शादी है। तो उसकी लहंगे की सर्च आधा घंटा चली है, मैंने देखा, राइट? कार्ट में भी डाल लिया था उसने, ऑलमोस्ट हो गए। पर चलो फिर कैंसिल कर दिया उसने ऑर्डर, लाइक थैंक गॉड, नहीं तो इसका 15-20 दिन तो गए थे शादी अटेंड करने में। ब्रीच ऑफ प्रिवेसी, बात तो सही है, बट दिस इज अ पब्लिक प्लेस, आई कैन, है ना? आई ऑल्सो ब्रीच द प्रिवेसी ऑफ ऑल द स्टाफ मेंबर्स, उनका मैं देखता रहता हूँ क्या कर रही है। लंच खोला है तो सब्जी कौन सी आई है? हाँ, सर्वेलेंस स्टेट एस्टैब्लिश हो रखी है यहाँ पे, पर जरूरी है, क्या करें? अब मैं आपको पर्सनल चीज करने से नहीं रोक सकता, एक दूसरे को डिस्टर्ब करने से जरूर रोक सकता हूँ। एंड रीडिंग रूम में खाना खाना हो तो खा लो, लेकिन अगेन डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में, ठीक है? वो मुझे बार बार आना ही पड़ता है क्योंकि हैबिट्स। नॉर्थ इंडिया ना, साउथ इंडियन बच्चे होते या बंगाल होता तो इट वुड हैव बीन वेरी ऑकवर्ड अगर कोई लाइब्रेरी में पैरों की भी आवाज करता। कुछ लोग पैर चलते हैं ना इन लाइब्रेरीज, दैट इज ऑल्सो ऑब्जेक्शनेबल इन सर्टेन सोसाइटीज, इन आर्स इट इज नॉट। नॉर्थ इंडिया में नहीं है, वी आर वेरी लाउड, है ना? फिजूल में लाउड, शादी में, लड़ाई में, हर जगह पे। वैसे रीडिंग रूम्स भी हमारे साइलेंट नहीं हो पा रहे हैं, पर हो जाएंगे। हैबिट्स चेंज तो होंगी, हम लगे रहेंगे। आई इंश्योर माई डे टू बी हैप्पी इन डे, राइट? बिल्कुल सही बात है, एकदम मजेदार दिन बना रहता है। चलिए जी, नेक्स्ट चैप्टर, पीजेंट्स, जमींदार्स एंड द स्टेट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने हाईलाइट करनी है आईने अकबरी। किसने लिखी है आईने अकबरी? हाँ, राइट। सो इसको हाईलाइट कर लो, आईने अकबरी। आईन क्या होता है? एनीवन रेज योर हैंड्स। आईन? नहीं, आईन, भारत का आईन नहीं। हाँ, नहीं, असासुद्दीन ओवैसी है, आपको पता है? ही इज अ मेंबर पार्लियामेंट। तो पिछले हफ्ते ही लोकसभा में बोल रहा था कि हम सब ने आईन की शपथ ली है। इसके लिए शपथ, कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज आईन, आईन अकबरी। अब ये भी आपको बता दूं, जब कोई चीज ऐसे लिखी होती है तो पीछे से होता है अकबर का आईन। शेरे पंजाब, क्या बोलोगे? पंजाब का
शेर, ठीक है जी। सो दैट इज द दिस वे ऑफ राइटिंग उर्दू। कॉन्स्टिट्यूशन होता है आईन, आईन अकबरी, किसने लिखा? अबुल फजल। एंड अकबर के बारे में बेस्ट सोर्स ये है, लेकिन बात ये है कि अकबर का फ्रेंड भी था, राइट? सो ही इज गोइंग टू ऑब्वियसली राइट ऑल द गुड थिंग्स, कि मजा ही आ गया, बहुत ही बढ़िया, अकबर ने काम सेट कर दिया है। अब एट द एंड देयर इज दिस कंप्लीट सेक्शन अबाउट आईन अकबरी, अकबरनामा। सो बेसिकली दिस वाज अ हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट जिसमें हिस्ट्री रिकॉर्ड की जानी थी। इस प्रोजेक्ट का नाम था अकबरनामा, जिसमें डिफरेंट बुक्स लिखी गई थी। उन बुक्स में से एक बुक वाज व्हिच वन? आईन अकबरी। इज इट फाइन? बाकियों के भी नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, याद करने पड़ेंगे। लाइक हेयर मुल्क आबादी, सिपाह आबादी, मंजिल आबादी। अगर आपकी पंजाबी अच्छी है या थोड़ी बहुत उर्दू के शब्द आते हैं तो आपको ये चैप्टर थोड़ा सा रिलेटिवली इजी लगेगा। आबादी क्या होती? हाँ राइट, सो ये आपकी उर्दू अच्छी है, राइट? आपको पता ही नहीं। So these are the words that Indian languages use derived from Urdu. ठीक है जी, इज फाइन। बस इसमें किसमें क्या लिखा है आपने रीड करना है, एंड जितने भी फारसी जो भी शब्द आएंगे यहाँ पर वो आपने याद रखने की कोशिश करनी है। अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बॉक्सेस बने हुए हैं साइड में, सो दैट बिकम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कीप ऑन आस्किंग सच टर्म्स। ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से एक माना जाता है, नो डाउट, कि वो आपसे पूछ लेंगे कि प्लाज लैंड कौन सी है, प्रॉती लैंड कौन सी है। सो दैट बिकम्स डिफिकल्ट, बट आपको रिवाइज करनी है। सो व्हाट यू कैन डू इज, अगेन ये सारा साइड पे इतना जो स्पेस दी हुई है यहाँ पे नोट्स बनाते जाओगे आप, जस्ट अ फ्यू वर्ड्स, नथिंग एल्स, ताकि वो टेबल्स बन जाएं आपके। टेबल्स रिवाइज करने बहुत आसान है, सारे टेक्स्ट को छांटना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है? फॉलो कर रहे हो नहीं? चलिए, ऑलराइट। तो क्या होगा? रूरल सोसाइटी की बात होगी। किसकी किसकी बात होगी? कैन यू गेस कौन से सेक्शंस की बात करने वाले हैं? समाज की बात करेंगे तो फार्मर्स, वुमेन और आर्टिजन्स, हाँ, आर्टिसंस, राइट? देयर इज नो इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं ना हो अभी, तो इंडस्ट्री शब्द का यूज करना टेक्निकली गलत हो जाएगा। बात सही है, मतलब कुछ लोग जो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन दैट इज नॉट एन इंडस्ट्री इन द मॉडर्न सेंस। वो इंग्लैंड में पैदा होगी इंडस्ट्री जब फैक्ट्री लग जाएगी, ठीक है जी। और कुछ सोसाइटी, जमींदार, हाँ, कास्ट, कास्ट की भी तो बात करेंगे, इंडियन सोसाइटी कास्ट की बात नहीं करेंगे? हाँ तो करेंगे। इसकी बात होगी पिछड़ा सेक्शन, दलित्स की, या फिर गांव का वो हिस्सा जो मीनियल काम करने के लिए छोड़ दिया गया, राइट? वुमेन, उनकी क्या अथॉरिटी थी, क्या नहीं थी? क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्ट ले रही थी, नहीं ले रही थी? राइट, सो लेट्स जस्ट डिस्कस सर्टेन बेसिक्स। बेसिक्स क्या है? मतलब सारा चैप्टर इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। देयर इज अ विलेज, तो इंडियन सोसाइटी मतलब इंडियन विलेज को डिस्कस करना, राइट? और इंडियन विलेज में क्योंकि विलेज है तो क्या होगा? सबसे ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होगी? एग्रीकल्चर होगी। सो मैक्सिमम पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। सो ये कौन कौन होंगे? ये होगा किसान, द पीजेंट। अब ये बीच बीच में हमें ये भी सिखाते रहेंगे कि भाई किसान को ये बोला जाता था, रायत बोला जाता था, रैया बोला जाता था। अब अंग्रेज उसको लिख गए रियात, और एक टैक्स इकट्ठा करने का सिस्टम भी बना गए, रियातवारी सिस्टम, राइट? सो द हिंदी वर्ड वाज रैयत, राइट? दैट विल कम है। लेकिन नीचे सबसे कौन था? किसान, जो खेती करेगा। और फिर आगे हमें ये भी बताएंगे कि अलग अलग तरीके के किसान थे। एक जो अपने ही गांव में अपनी ही जमीन की खेती कर रहा है, दैट विल बी नोन एज खुदकश्त, राइट? जो कहीं और जा रहा है और ठेके पे जमीन ली हुई है, दैट विल बी पहिकश्त, राइट? आज भी शब्द यही इस्तेमाल होते हैं। पंजाबी में आप लिखते हो काश्त,
राइट, खेती करने को पंजाबी अखबारों में आता है। अब जिनको लगता है पंजाबी आती है, आपको पता होना चाहिए। हाँ, नहीं आती, नहीं आती। हार्वेस्टिंग को क्या बोलोगे आप हिंदी में या पंजाबी में? टू हार्वेस्ट, राइट, किसके दिमाग में आ गया था? वाडी, कटाई, नहीं आ रहा, आ गया था। तो आपको कुछ कुछ हिंदी आती। बेसिकली किसी लैंग्वेज को जानना इज दैट यू आर एबल टू राइट अ फुल पेज, नो मैटर हाउ टेक्निकल द लैंग्वेज गेट्स, राइट। अब अगर मैं बोल दूं कि भाई स्पेस मिशन, आपको वही नहीं लिखना आ रहा, तो आपको लैंग्वेज नहीं आती, राइट। स्पेस मिशन क्या लिखोगे? ठीक है, बस खत्म, यहां लिख के आ जाओगे फिर। हाँ, एग्जैक्टली, सो नहीं आती। ठीक है, तो कई कई बच्चे इस जिंदगी में इस डर में घूम रहे होते हैं कि काश हिंदी मीडियम में पढ़ रहे होते, है ना। तो वो कौन सा आ रही है? मिशन तो पता नहीं लगा। अभी मैं आपसे पूछ लूं मिशन को ये बोलते हैं तो इनिशिएटिव को क्या बोलेंगे? हाँ, अभियान, आप सेम वर्ड सब में यूज कर दोगे, है ना। सो ऐसा होता नहीं है। सो पुलाड़, स्पेस, पंजाबी, पता था आपको? नहीं। सो पंजाबी न्यूज चैनल्स भी नहीं देखते आप? सुनीता विलियम्स फंसी पुलाड़ विच, आज की नोटिफिकेशन है ये। राइट, वो फंस गई है वहां पे, तेल खत्म होने वाला है, हाँ, खत्म होने वाला है तेल, ऐसी नोटिफिकेशन आई अभी आधा घंटा पहले मुझे। दैट्स व्हाई आई वाज वंडरिंग कि इनको पता है पुलाड़ क्या है। ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? नहीं पता ना। हाँ, तो एक भाषा अच्छी करनी पड़ेगी, अंग्रेजी कर लो, क्योंकि आती तो कोई भी नहीं। सो बिकॉज इट इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, तो आपके थोड़े नौकरी के, रोजगार के अवसर खुल जाएंगे, है ना। आलमी तपश इज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, तो वो ज्यादा डिफिकल्ट है, मैं बता रहा हूँ। सो इसलिए छोड़ ही दो। ओके, सो देयर इज अ विलेज, नीचे कौन है? अलग अलग तरीके के हैं, वो पढ़ लेंगे, राइट। अभी याद करने की टेंशन नहीं है हमें कोई, वी आर जस्ट ट्राइंग टू समराइज ए चैप्टर। और फर्स्ट रीडिंग में करना भी यही चाहिए कि ब्रॉड आउटलाइंस हमें समझ में आ गई कि मोटा मोटा क्या बोल रहे हैं, राइट। इस चैप्टर में क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब क्या डिफरेंट पार्ट्स इन्होंने बनाए, राइट। लाइक किसान है, अलग अलग तरीके का होता है, अत्याचार हो रहा है, टैक्स देना पड़ रहा है, देने को नहीं होगा तो भाग जाएगा। सोसाइटी में क्या चल रहा है? एक सेक्शन है दलित्स, जो बाद में दलित बुलाए गए, इस जमाने में नहीं बुलाए जा रहे, उनको खेती नहीं करने दी जा रही, क्यों? दे आर लोअर कास्ट, और जमीन फ्री पड़ी हुई है, राइट। जब हम सोचते हैं कि इंडिया के ऊपर बाहर से आए लोगों ने कब्जा क्यों किया और रूल क्यों किया, उसके बहुत साफ कारण है, हमारी अपनी गलतियां थी। फॉर इंस्टेंस, सोसाइटी को 4 हिस्से में बांट लेना, कुछ लोगों को एग्रीकल्चर अलाउ ना करना, फसल की भी जरूरत है, लैंड भी अवेलेबल है, पानी भी अवेलेबल है, लेकिन ये नहीं करेंगे, क्यों? बिकॉज दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कास्ट, राइट। दैट इज हाउ स्टूपिड इंडियन सोसाइटी वाज, इकोनॉमिकली स्पीकिंग, ठीक है जी। एंड एग्रेरियन सोसाइटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? लेबर। क्या होती है? एग्रेरियन सोसाइटीज में इतने बच्चे क्यों पैदा होते हैं? बिकॉज सबसे जरूरी चीज क्या है? बच्चे चाहिए खेत में काम करने के लिए। और जब फसल कट जाएगी, घर आएगी, तो वट एवर द बेसिक प्रोसेसिंग इज, आटा बनाना, है ना, फसल को पीसना, तो इसके लिए भी क्या चाहिए आपको? लेबर। देयर इज जीरो मशीनरी, वेरी बेसिक टेक्नोलॉजी, लकड़ी वाला हल इन सेंचुरीज में यूज करना स्टार्ट किया जाएगा, राइट। जिसका सिर्फ अगला हिस्सा आयरन का है, सारा वो आयरन का नहीं है। सारा आयरन का है तो बहुत नीचे धस जाएगा, और जितनी जरूरत है उससे ज्यादा मिट्टी की खुदाई कर देगा, मॉइस्चर खराब होगा मिट्टी का, नॉट अ वेरी गुड थिंग। तो ऐसी ऐसी बेसिक टेक्नोलॉजीज यहाँ पे बन रही है, सो दैट मेक्स द ह्यूमन रिसोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। आप किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को करते हो, या तो आप ह्यूमन रिसोर्स लगाओगे या फाइनेंशियल रिसोर्स लगाओगे, कुछ तो लगाओगे। फाइनेंशियल रिसोर्स जब है तो आप ऑटोमेशन कर लोगे, आज के जमाने में ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत नहीं रहेगी। अगर नहीं है तो आपको उतना ही ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स लगाना पड़ेगा, लेबर लगानी पड़ेगी, सही बात है।
राइट, कि मैं ट्रैक्टर से काम करूं या फिर मैं लेबर को लगा दूं, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अब यहाँ पे तो फाइनेंशियल रिसोर्स हो भी तो ऑटोमेशन नहीं हो पाएगी, टेक्नोलॉजी है ही नहीं, राइट। तो लेबर बहुत जरूरी थी। बच्चे कौन पैदा करता है? वुमेन। तो इसलिए वुमेन भी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि ज्यादा बच्चे पैदा करें। एंड इसलिए देयर इज नो लिमिट ऑफ हाउ मेनी किड्स अ वुमन इज हैविंग एंड अ लॉट ऑफ वुमेन आर डाइंग। ठीक है जी। बिकॉज अ लॉट ऑफ वुमेन आर डाइंग, देयर इज अ ह्यूज इशू ऑफ वाइव्स, बीवियां नहीं, राइट। अब ऑलरेडी शॉर्टेज है लेबर की, तो महिलाएं भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्ट लेंगी, काम करेंगी, बाजारों में जाएंगी, राइट। हो सकता है एक एलीट सेक्शन जो है वहां पर एक प्रोटेक्शन का कल्चर है, एलीट सेक्शन, लेकिन ओवरऑल सोसाइटी जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि गांव में क्या हो रहा था, तो क्या महिलाएं पार्ट ले रही थी इकोनॉमिक एक्टिविटी में? ले रही थी। गांव में कौन कौन था? किसान था। किसान का टैक्स कौन ले लेगा? जमींदार। जमींदार स्टेट को यानी सरकार को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्या? टैक्स कलेक्शन की, एंड कुछ कुछ लॉ एंड ऑर्डर की, कुछ कुछ अकाउंट्स मेंटेन करने की। ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर और कौन मेंटेन कर रहा है? पंचायत है। पंचायत तो जानते हो, तो पंचायत की बात होगी चैप्टर के अंदर। सरपंच होगा, विलेज हेडमैन के डिफरेंट नाम आ जाएंगे, मुकद्दम फॉर इंस्टेंस, राइट। आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे, एनसीईआरटी में कुछ आएंगे, बुकलेट के अंदर कुछ और आ जाएंगे, तो ये याद रहेंगे, बाद में यू कैन ऐड इट ऑन, राइट। मुकद्दम के साथ खूत भी आ जाएगा, खूत मुकद्दम हो जाएगा। ठीक है जी, इज फाइन। पटवारी तो आपको पता ही है, अब क्योंकि आज भी पटवारी बोल रहे हैं तो आपको पता है, बाकी सारे वर्ड्स आउटडेटेड हो गए, लेकिन स्टार्ट पटवारी, कानूगो, तहसीलदार, ये सारे मिडिवल टाइम से वर्ड स्टार्ट हो गए थे जो आज भी यूज हो रहे हैं, राइट। सदर, थाना होता है ना सदर, हाँ, देयर इज ऑल्सो फारसी वर्ड्स। तो घूम रहे हैं आपके आसपास बहुत सारे, लेकिन कुछ आपको नहीं याद करने। ठीक है जी। तो कुछ ब्रॉड चीजें राइट, कुछ ब्रॉड चीजें हमने क्या सीखी रिगार्डिंग अ विलेज, दैट देयर आर पीजेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीजेंट्स आर देयर, द लोअर कास्ट विल नॉट बी अलाउड टू डू कल्टीवेशन आल्सो, बट हमेशा एक्सेप्शंस रहेंगी। वेस्टर्न इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में कुछ चल रहा होगा, साउदर्न इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में हो सकता है कुछ और हो। ब्रॉडली स्पीकिंग दिस वाज हैपनिंग, राइट। देन देयर इज सम पावरफुल पीपल आल्सो, लाइक जमींदार्स, लैंडलॉर्ड्स, ये भी घूम रहे हैं। देन सरपंच, पंचायत की बात होगी, मुकद्दम की बात होगी, द विलेज हेडमैन। Women were taking part in economic activity. Labor was very important. They were reproducing a lot of kids. They were dying also in this process. The healthcare services were very less, right? Then there were tribals as well, right? वो भी तो हमारे समाज का हिस्सा है कि नहीं है? बस 33% के करीब इंडिया एस्टिमेट है ये, राइट, कि 40% या 30% इतने हिस्से में एग्रीकल्चर हो रहा था। बाकी सब जगह पे क्या हो रहा था? जंगल थे। और जंगल में कौन रहता है? ट्राइबल्स, आदिवासी। आज भी द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, दीज वर शेड्यूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। इनको एक लिस्ट बना ली तो ये हो गए एसटी, राइट। हैं क्या ये? आदिवासी। आदि मींस ओल्ड, राइट। आदि ग्रंथ, आदिवासी, आदि योगी। आदि का मतलब होता है सबसे पहला, राइट, दैट ओल्ड। और आदिवासी क्या होगा? सबसे पहला वासी इस जमीन का या किसी भी जमीन का। इज इट फाइन? In English, we call them aboriginals, right? So these are the tribal people. अभी स्टार्ट हुई है क्लास? नहीं नहीं, अभी क्यों होगी क्लास स्टार्ट? 4:33 पे क्यों क्लास स्टार्ट होगी? राइट। सो द ट्राइबल्स वर लिविंग इन जंगल्स, दे वर नॉट इनटू कल्टीवेशन। वो अभी एग्रीकल्चर नहीं कर रहे थे, आज भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ ट्राइब्स ऐसी थी जो एग्रीकल्चर भी कुछ कुछ करती थी, राइट। एक्सेप्शंस रहेंगी, ठीक बात है जी। उनको जंगली बुलाया जाता था। उनके इलाकों में भी बाहर के एडमिनिस्ट्रेशन कुछ इंपैक्ट क्रिएट करती थी। तो ऐसी कुछ कहानियां यहां पे आपको पढ़नी है अबाउट द सोसाइटी ड्यूरिंग मिडिवल टाइम्स। इज इट फाइन? राइट। चलो, तो अभी देख लेते हैं हम, और कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से हम पढ़ भी लेंगे। सो देयर वाज दिस रूरल वर्ल्ड,
एंड एजेंसीज फ्रॉम आउटसाइड। इसका मतलब है कि फैक्टर्स, एजेंसीज का मतलब क्या है यहाँ पे, फैक्टर्स, कोई एजेंसी नहीं आ गई, एजेंसीज मतलब फैक्टर्स फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंटर्ड इनटू द रूरल वर्ल्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट इस जमाने में फैक्टर क्या था, मुगल स्टेट। और फिर मुगल स्टेट या कोई भी सरकार का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, टैक्सेस इकट्ठे करना, रेवेन्यू कलेक्शन। तो बस रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए देयर वर रेवेन्यू असेसर्स जो असेसमेंट करेंगे, राइट, असेसमेंट करेंगे, फिर कलेक्टर्स होंगे, फिर कुछ रिकॉर्ड कीपर्स होंगे, और इनको डिफरेंट शब्दों में हमें आगे जाके बताया जाएगा, राइट। देयर वर फर्टाइल एरियाज इन इंडिया, फर्टाइल जो नॉर्दर्न इंडिया है, वेस्टर्न इंडिया है, जहां पर आप 2 से 3 बार फसल कर सकते हो। कुछ ऐसे थे जहां पर एक बार फसल हो रही है, कुछ ऐसे हैं जहां पर फसल होगी ही नहीं। द हिली एरियाज, द एरिड एरियाज, एरिड क्या होता है, सूखे इलाके है, जो मरुस्थली है। व्हाट इज मरुस्थली, डेजर्ट, थार डेजर्ट, right, so that is the arid region, right। ठीक है जी। और नाउ लुकिंग फॉर सोर्सेज में हमेशा क्या होता है कि हमने हिस्ट्री कहां से उठाई। सो सबसे इंपॉर्टेंट तो कौन सा है जी, लिखते जाओ यहां पे, नींद में मत बैठो, अपने लिए चीजें आसान बनाओ। आईने अकबरी, जो मैं नहीं बोल रहा वो भी आप लिखना चाहते हो यहाँ पे लिखो। आईने अकबरी हमें बताती है बहुत सारी चीजों के बारे में, लाइक it recorded, this book recorded that arrangements made by the state to ensure cultivation, to enable the collection of revenue by the agencies of the state, and to regulate the relationship between the state and rural magnates। मतलब रूरल इंपॉर्टेंट लोग कौन थे, जमींदार, ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है जी, राइट। सो पर्पस क्या था, अकबर के विजन को रिकॉर्ड करना आइन का, तो थोड़ा हमें टोन डाउन करना पड़ेगा। ही वाज नॉट राइटिंग हिस्ट्री, राइट, ही वाज राइटिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन। Constitution is obviously going to write good things about the government. It is obviously going to paint a picture perfect. Everything was very good. ये बताएगा, राइट। तो वही इसने भी बताने की कोशिश की। लेकिन हम क्या करते हैं, हिस्ट्री राइटिंग कैसे होती है, आप पहले उठाते हो एक सोर्स तो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, वो यहां पे कौन सी है, आईने अकबरी, किसने लिखी, राइट। लेकिन कुछ इलाकों में मुगल एम्पायर का राज नहीं था, वहां पे कुछ और एम्पायर्स थे, छोटे छोटे लोकल और रीजनल पावर्स, राइट, दे वर आल्सो राइटिंग समथिंग। तो हम मैच करते हैं और सच खोजने की कोशिश करते हैं, राइट। सो दे वर रीजनल पावर्स लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में बहुत सारे जो किंगडम्स थे, राजपूत थे, हम उनके साथ मैच करते हैं। फिर जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने ढूंढना स्टार्ट किया कि इंडिया में क्या होता है, टैक्स कैसे कलेक्ट होता है, कौन करता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के भी सोर्सेस हमने मैच कर लिए। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, इज फाइन, Yes. right। So what you can do is like you can write view from the top, यहां पे लिख लो view from the top, यहां पे लिखा हुआ है, मैं सिर्फ निकाल के यहां लेके आ रहा हूं। Why is that? Because वही जो हमने बात की कि ये जो नजरिया है आईने अकबरी का, ये टॉप से देखने पर दिख रहा है, असल में ऐसा होता था या नहीं, असल में किसान खुश था या नहीं, ये तो जमीन पर पता लगेगा, राइट। एंड वो कैसे पता लगता है, कुछ पंचायतों के रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं जिसमें लोग पिटिशंस डाल रहे हैं कि भाई राजा ने इतना टैक्स मांग लिया, हमसे नहीं दिया जाएगा, हमें माफ कर दो। दैट मींस ये सिचुएशन थी कि टैक्सेस ज्यादा मांग लिए जाते थे, पीजेंट्स फेल्ट दैट वी आर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड, और वो इलाका छोड़ के, घर बार छोड़ के भाग जाया करते थे। ठीक है जी, सारा गांव जो है, वन ऑफ द ट्रैवलर्स राइट्स कि इंडिया में, क्योंकि एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन रेन नॉट रिवर्स, तो रातों रात गांव बस भी जाता है, रातों रात गायब हो जाते हैं, जैसे कभी यहां पे कोई था ही नहीं। वन ऑफ द ट्रैवलर इज राइटिंग दिस। ठीक है जी, राइट। सो देन अदर सोर्सेस, यहां पे आप लिख लोगे अदर सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री,
दैट्स इट। पीजेंट्स एंड देयर लैंड्स। सो आई टोल्ड यू, इसको क्या बुलाया जाता था? रैयत, किसान को बुलाया जाता था। यहाँ पे मेंशन्ड है, हाईलाइट करो, प्लूरल रैया और मुजरियन। एंड पिछले क्वेश्चंस का ट्रेंड क्या है? बार बार ऐसे शब्द पूछे जाते हैं कि किसान को क्या बोलते थे, क्या बोलते थे? मुजरियन, रैयत, रियौत, रैया। ठीक है जी। तो अब क्या रिपीट करूं मन्नत? कैसे पता लगेगा कौन से हिस्से में आवाज क्लियर नहीं थी? Then I already told you about two types of farmers. So mentioned here, highlight कर लो, खुद कष्ट, खुद काश्त करने वाला, और पही कष्ट, कहीं और करने वाला। This is fine. लिख लिया, रियौत साइड पे लिख लिया, रियौत, रैयत, मुजरियन। ऑलराइट, आगे इसी चीज की एक्सप्लेनेशन है। They're going to tell you about how खुद कष्ट एंड पही कष्ट अपने और दूसरे के खेत में किया करते थे। और डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट जमीन का साइज था, और किसी इलाके में सेम जमीन के साइज होने पर आप अमीर किसान हो, कहीं पर आप सेम जमीन होने पर गरीब हो। राइट, बंगाल एंड महाराष्ट्र और राजस्थान दे आर कंपेयरिंग। राइट, तो रीडिंग देके आगे चलेंगे। देन कम्स इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी। विजयनगर में हमने डिस्कस किया था कुछ ऐसा, इरिगेशन क्या किया था? राइट, हवेली गए हो? हवेली में वो एक घूमने वाला होता है जिसमें कुएं से बाल्टियां पानी निकालती हैं, है ना? दैट वाज अ टेक्नोलॉजी जो मिडिवल टाइम्स के अंदर इंडिया में डेवलप हुई थी, या इंडिया में आई थी, कंट्रोवर्शियल। ठीक है जी, इज फाइन। तो इरिगेशन के लिए एक तो दिस कुएं, बट द एग्रीकल्चर वाज मोस्टली रेन फेड। राइट, एग्रीकल्चर वाज मोस्टली, क्या मतलब है इसका? बारिश के पानी से एग्रीकल्चर हो रहा था। तो बहुत ज्यादा कैनाल्स के आपको एग्जांपल्स नहीं मिलते, बट मिडिवल हिस्ट्री में हम सीखते हैं कि बहुत सारे राजा बहुत सारा काम कर रहे थे इरिगेशन के ऊपर। राइट, इस बुक में नहीं है, इन योर बुकलेट यू विल फाइंड दैट। लाइक फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारी नहरें बनवा दी। तो इस जमाने में नहरें, नाले, ये सब बनाया जा रहा था पानी खेतों तक पहुंचाने के लिए। ठीक है जी, इज फाइन। देन टेक्नोलॉजी का जो अपग्रेडेशन हुआ, तो ऐसी चीज बन गई है जिसमें ऐसे बैल घूमते रहेंगे और पानी निकालते रहेंगे, एंड जब निकलेगा तो ये गिरा देंगे और यहाँ पर, यहाँ से आगे चला जाएगा। दिस वाज अ पुराना ट्यूबवेल। राइट, उसके बाद मोटर्स आ गई, तो बैल जो थे वो बेरोजगार हो गए। ठीक है, अब लोग कहेंगे कि भाई इनकी नौकरी नहीं जानी चाहिए, तरस खाओ इन पे, ऐसे कहेंगे ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, यही तो लोग बोल रहे हैं कि सबकी नौकरियां चली जाएंगी, फिर क्या होगा समाज का? तो स्किल डेवलप करने पड़ेंगे, अदरवाइज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सेम थिंग हैपेंड विद देम। जब भी कोई आपसे ये लिखने के लिए बोले, आई एम टेलिंग यू कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो नौकरियां खा जाएगी। राइट, आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, बिल्कुल भी नहीं बोलना। गांधी जी के आइडियाज थे, बट इवन नेहरू नेवर एग्रीड विद गांधी जी के आइडियाज। वो भी यही बोलते कॉटेज इंडस्ट्री होनी चाहिए, घर में बैठ के बनाते रहो। नेहरू ने बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी। राइट, ऑपोजिट। ये आता है ना क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी के विचारों में मतभेद बताओ, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। सिमिलरली इकोनॉमिक व्यूज बहुत सारे डिफरेंट थे बड़े लोगों के। राइट, सो यू नेवर राइट अगेंस्ट टेक्नोलॉजी, बिकॉज इफ आई आस्क यू, व्हील वाज अ टेक्नोलॉजी, वाज इट? पहिया, तो उसकी अडॉप्शन नहीं होनी चाहिए थी, आप बोल रहे हो। अगर आप बोल रहे हो एआई नहीं होना चाहिए, तो आप ये भी बोलो कि कंप्यूटर भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब कंप्यूटर आया, अगर एक बैंक की ब्रांच में 100 बंदा चाहिए था, शायद 50 हो गया। राइट, कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल करना बंद कर दो, टायर का भी बंद कर दो। इनिशियल टेक्नोलॉजी तो वो थी। अब सारी दुनिया अपने सर पे उठा के ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही थी, वो सारे बेचारे बेरोजगार हो गए।
क्यों? टायर आ गया, डिस्कवरी ऑफ व्हील, तो क्या यूज ना करें उसको? ड्राइवरलेस कार्स आ चुकी हैं, राइट? मतलब इंडिया में बहुत पॉपुलर नहीं हुई है, लेकिन बाहर वाले देशों में हो गई हैं जहां पे ट्रैफिक रूल्स फॉलो होते हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे ड्राइवरलेस कार को समझ में नहीं ना आएगी कि मौके पर ही देखना है क्या करना है अगर जान बची तो। हाँ हाँ, ये मैं जब मैं बचपन में था तब से सुन रहा हूँ मैं, एक कैमरे लग गए हैं और चालान घर पे आएगा। पता नहीं कब बात है, मॉल रोड पे लग गए हैं। हाँ, हो जाएंगे, साल डेढ़ में खराब हो जाएंगे। हाँ, फोटो भी भेज दें। राइट, ये ना ऑफिसर्स को खबरों में आना होता है, राइट? आप यही वाली न्यूज गूगल पे सर्च करना, देखना पहली बार कब लगे थे, किसी भी शहर में देख लेना, राइट? और कितनी बार लगे और कितनी बार खराब हो गए। जनता की शॉर्ट टर्म मेमोरी, इजंट इट? वो फिर लगते हैं एंड पीपल लाइक वाह नई टेक्नोलॉजी आएगी, वो 10 बार आ चुकी है और कुछ नहीं हो रहा। ट्रैफिक लाइट्स चल रही हैं, सारी ट्रैफिक लाइट्स किसी शहर में चल रही हैं, एग्जैक्टली। अब ये तो बड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, 50 साल हो गए, ट्रैफिक लाइट ही नहीं चल रही, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि कैमरा चलान भेजने वाला सारे शहर में लग जाएगा। थोड़ी ओवर एक्सपेक्टेशन है हमारी, राइट? ऐसा नहीं होने वाला। फिरोजपुर में भी ऐसा है राइट, ई साक्ष्य ऐप ऑल्सो, राइट? दो दिन पहले हमने न्यूज़पेपर में डिस्कस किया था ना, राइट? तो देखना कभी पुलिस स्टेशन जाओगे, वहां पे वो टाइपिंग बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं, चार चार बंदे बैठ के, सारे कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर राइट? अगला क्या बोर्ड लिखना बता, साथ वाले से पूछ रहे हैं दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, राइट? पेंटेड नहीं है ऑफिसेस ना, जहाँ पे आईपीएस ऑफिसर इज सिटिंग, द वॉशरूम फॉर द पब्लिक इज द डर्टीएस्ट वॉशरूम इन द सिटी। एंड स्वच्छ भारत अभियान भी किसने इंप्लीमेंट करना है? इन्हीं ऑफिसर्स ने करना है, इजंट इट? कंट्रास्ट नहीं है? तो स्वच्छ भारत कहां पे करना है अगर अपना दफ्तर ही साफ ही नहीं हुआ, सामने कूड़े का ढेर लगा हुआ है, तो गाड़ियों का डंप नहीं उठाया जा रहा थानों से? सही, गाड़ियां देखी आपने, टू व्हीलर्स, वो जो किसी का एक्सीडेंट हुआ या किसी का चोरी की गाड़ी वॉटेवर वहां पड़ी रहती है, ना बेचारे बेच पाएंगे, कागजी कार्रवाई करनी है, फंस जाएंगे, एक बार कागज पे चढ़ गया तो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। दिस अ फन कंट्री, तो एकदम मौज करो, डरना नहीं है कोई कैमरे वैमरे से, राइट? पुलिस वाला देखो और निकल जाओ अगर नहीं है तो राइट। सो ड्राइवरलेस कार्स का क्या होता है, दे नीड टू सेंस, उनको एल्गोरिदम फीड करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे कोई है नहीं एल्गोरिदम, इजंट इट? जब लाइट चली जाती है एवरीबॉडी सो हैप्पी, जब ट्रैफिक लाइट्स बंद हो जाती है ना, एकदम चल रही होती हैं, लाइट चली गई, एवरीबॉडी भागो, सब फंस जाते हैं एक दूसरे में, दैट इज अ माइंडसेट। अब ड्राइवरलेस कार्स को तब तक समझ में नहीं आएगा, लेकिन इन अमेरिका दे आर वेरी कॉमन नाउ, राइट? तो सारे ड्राइवर्स क्या कर रहे हैं, वापस इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका के सारे ड्राइवर्स अपने घरों में चले गए, खेती कर रहे हैं अब। सो दिस इज बाउंड टू हैपन, व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, राइट? क्या होता है कि कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि एआई इज गोइंग टू टेक जॉब्स, आज से 10 साल पहले पूछ रहे थे द कंप्यूटर, द डिजिटल रेवोल्यूशन इज गोइंग टू टेक जॉब्स, उससे 10 साल पहले कोई और टेक्नोलॉजी थी। यू कैन नेवर बी एंटायर टेक्नोलॉजी, आपका देश, आपकी सोसाइटी बहुत पीछे छूट जाएगी, बिकॉज समबडी एल्स इज गोइंग टू टेक ओवर। सारी दुनिया नहीं ना टेक्नोलॉजी छोड़ के बैठ जाएगी, आपने भी छोड़ दी तरस खा के कि नौकरियां ना चली जाएं कैब ड्राइवर्स की, राइट? सो दिस इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, वो होता रहेगा। अच्छे पॉलिटिशियंस, राइट? यू बिलीव इट और नॉट, द रूट कॉज इज दैट, डोंट यू थिंक? इस एग्जाम को क्रैक करके जो सारे एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, दे आर वेरी केपेबल पीपल, दे आर, बट वेरी रेयरली पॉलिटिशियंस दे हैव डिसाइडेड कि आई एम नॉट गोइंग टू गो लाइक द अदर वंस। हर पॉलिटिशियन अपना नाम इतिहास में लिखवाना चाहता है, वो चाहता है कि लोग मुझे याद रखें, लेकिन उसकी काबिलियत ही नहीं है। अगेन नियत है, लेकिन नीति बनाने की क्षमता नहीं है, दैट इज अ प्रॉब्लम। और फिर आसपास सर्कल आ जाता है सारा, इंक्लूडिंग द ऑफिसर्स, क्योंकि उनको भी तो डीजीपी लगना अगला,
तो दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट कॉटरी जो मुख्यमंत्री को बता रही है कि भाई आपने चमत्कार कर दिया, से बढ़िया तो कोई देखा ही नहीं, 25 साल हो गए मुझे सर्विस करते हुए, है ना। एंड द चीफ मिनिस्टर सेइंग कि इतना बड़ा अफसर कह रहा हो, सही कह रहा होगा, तो बस रिलैक्स करता हूँ। काम कोई हो नहीं रहा होता ऑन ग्राउंड। आपको अच्छे पढ़े लिखे पॉलिटिशियंस चाहिए, एंड आप सबसे घटिया बंदा पॉलिटिशियन होता है आपके मोहल्ले में, सबसे ही घटिया, राइट। इस इलाके में जो, हाँ रख लेंगे, क्योंकि पॉलिटिशियंस नहीं तो लगाना है, वो अपनी अपना करियर कैसे खत्म कर ले, इजंट इट। इस इलाके में जो आने वाले काउंसलर है ना, वो पार्ट टाइम बाबा जी भी हैं। हाँ, तो उनका एक अपना छोटा सा वो भी है, धर्म स्थल, जिसमें वहां जाते हैं तो उनको शक्तियां आ जाती हैं, किसी पॉलिटिशियन में मिलते शक्ति विहीन हो जाते हैं वो, वहां पे हाथ जुड़े ऐसा टिकट दे दो, राइट। सो तो अब नाउ ही इज गोइंग टू बिकम द मोस्ट लाइकली नेक्स्ट काउंसलर। मैं मिलवाऊंगा आपसे, बताना मत मैंने ऐसे बोला था। बट वेरी द वर्स्ट पर्सन इन द होल लोकेलिटी, उससे गंदी कैपेबिलिटी नहीं होगी किसी की, राइट। पार्ट टाइम बाबा जी हैं, बताओ, राइट। सो अब जब तक पॉलिटिकल विल नहीं ना होगी, अब जैसे आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट नरेंद्र मोदी फॉर द सोसाइटल थिंग्स, सोसाइटी में जो ही सेज एंड डज इज बैड, लेकिन गुजरात में कह लो कि दंगे हो गए थे और इमेज सुधारनी थी, या व्हाटएवर, जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इट वाज बिकॉज मुख्यमंत्री पीछे पड़ गया सभी नालायक मंत्रियों के। और मंत्री जो उस जमाने के मंत्री थे बहुत नालायक हैं, अभी भी आप उनकी बात सुनोगे, एक स्टेटमेंट नहीं उनसे ड्राफ्ट हो रही मीडिया के सामने, देवर द मिनिस्टर्स इन मोदीज मिनिस्ट्री। एंड फिर वो नरेंद्र मोदी पीछे पड़ गया कि भाई इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, गुजरात की इमेज रीबिल्ड करनी पड़ेगी, दंगे हो गए, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं आएगी। आर यू गेटिंग दिस? एंड फिर हुआ। देन चंद्रबाबू नायडू, वो आंध्र प्रदेश में इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट के पीछे पड़ गया, राइट। ही वाज लाइक कि जमीन चाहिए फ्री में, बिजली के पैसे नहीं लेंगे, टैक्स भी नहीं लेंगे, 5 साल के लिए तुम आओ सही। एंड द बिगेस्ट, लाइक माइक्रोसॉफ्ट का, गूगल का सेकंड लार्जेस्ट ऑफिसेस दे आर इन इंडिया, है ना। देन अनफॉर्चुनेटली कुछ स्टेट्स में बेहद नालायक मुख्यमंत्री लगातार मिले, लाइक लालू प्रसाद यादव, है ना। तो उन्होंने, शायद मैंने बताया होगा, अफसरों को पीकदान पकड़ा के खड़ाया होता था, एंड दैट टू ही वुड अपॉइंट अपर कास्ट ऑफिसर्स, राइट। हर्ट हो गए सारे अपर कास्ट, राइट। तो ही वाज लाइक कि हम हैं इस जाति से, अब हमारा समय है, अब तुम जरा आके मेरे जूते चमकाओ, राइट। और उसकी ऐसी फोटोज जिसमें वो टेबल पे पांव रखते थे और सामने सारे अपर कास्ट आईएएस आईपीएस खड़े होते थे, वो फोटो अखबार में छपवाई जाती थी। दिस यूज्ड टू हैपन एंड एवरीबॉडी वाज वेरी हैप्पी कि भाई हमारी कम्युनिटी का एकदम हीरो आ गया। बस अब वो जो बहुत खुश थे, उनके बच्चे आज तक अनपढ़ हैं, वो शराब की तस्करी कर रहे हैं सारे बिहार के अंदर। क्या क्या? राइट, बिहार में कास्ट वॉर्स हुई हैं, राइट। देश में कभी कहीं नहीं हुई थी। अपर कास्ट फेल्ट ऑप्रेस्ड, उन्होंने अपनी सेना बना ली, तो वो जाते थे लोअर कास्ट का सारा गांव जलाते थे, यूं ही बच्चे बूढ़े सब, फिर उनकी अपनी सेना बन गई, वो आते थे वो अपर कास्ट का जला देते थे। दिस केप्ट ऑन हैपनिंग फॉर इयर्स, एंड इसी को बोलते हैं जंगल राज, जस्ट लिटरली जंगल राज। His paper leakage industry started during his Raj in these states. So that is what we need. Good politicians. चलिए जी, so irrigation. So irrigation में you will find multiple crops as well. कौन कौन सी crops grow की जाती थी? वही सारी राइस, wheat, millets, ये staple diet थी जो सारा देश खा रहा था। इसके अलावा और भी फसलें बाहर से आई, जैसे मक्का, मक्की यानी दैट केम फ्रॉम अदर कंट्रीज, राइट, अफ्रीका से होते हुए स्पेन से। एंड सिमिलरली तंबाकू, तंबाकू बाहर से आया एंड दैट बिकेम अ रेज, वो फैल गया सारे नॉर्थ इंडिया में। जहांगीर को बैन भी करना पड़ा तंबाकू, लेकिन जैसे शराब बैन करने से होती नहीं है, वैसे तंबाकू बैन करने से भी हुआ नहीं,
राइट। सो ये बाहर से क्रॉप्स भी आ रही थी, अपनी हमारी ये स्टेपल डाइट वो भी चल रही थी। इरिगेशन के लिए नहरें बनाई गई, नाले बनाए गए। आंसर राइटिंग में एक दो अगर आप कोट कर दोगे एग्जांपल, जैसे मैंने फिरोज शाह तुगलक बताया, दैट विल बी गुड, राइट। देन इस तरीके की नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। एंड सिंस इंडिया वाज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, टॉकिंग ऑफ क्लाइमेट एज वेल, नॉर्थ इंडिया में क्लाइमेट कुछ और है, साउथ में कुछ और है, तो किसी ना किसी जगह पे कोई ना कोई फसल हो ही जाती है, ऐसी बात ही है। सो देयर वर डिफरेंट सीजन्स, कौन कौन से, खरीफ एंड, और कुछ जगहों पर तीसरी फसल भी हुआ करती थी, लेकिन वो इलाके जहां पर दो फसलें होती हैं उसको क्या बोल रहे हैं, दो फसला, इज फाइन। एंड देयर वर मल्टीपल वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स, जैसे चावल की बड़ी बड़ी किस्म होती हैं वैसे। और यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक आगरा प्रोड्यूस्ड 39 varieties ऑफ क्रॉप्स, बंगाल प्रोड्यूस्ड 50 varieties ऑफ राइस अलोन। सो बड़ी डाइवर्सिटी थी इंडिया के एग्रीकल्चर में भी ड्यूरिंग मिडिवल टाइम्स। दैट इज अ सिंपल समरी ऑफ दिस पैराग्राफ। ठीक है जी, राइट। सो दिस अबाउट द तंबाकू। और यही जमाना था जब हुक्के और चिलम नॉर्थ इंडिया ने यूज करनी स्टार्ट कर दी, राइट, या कहें फूकनी स्टार्ट कर दी, राइट। और हरियाणा में अभी भी ऐसे ही है, ऑल द ताउज सुबह सुबह बैठ जाते हैं बाहर, सारा दिन पीते हैं। हाँ, लेडीज भी हाँ लेडीज भी करते हैं, सही बात है। वो तो शराब भी, लाइक हिमाचल के कुछ इलाके हैं जहाँ पे शादी होती है तो सब शराब पीते हैं। व्हाई शुड मेन हैव ऑल द फन, राइट। तो महिलाएं ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ फन देयर, तो वो गालियां देती हैं अपने पतियों को जब नशा हो जाता है। अच्छा, पतियों को भी नशा होता है, दे आर ऑल्सो हैप्पी, सब खुश, शराब नहीं पीनी है। ये भी बात है। दैट्स अ गुड थिंग। सो एग्रीकल्चरल प्रोस्पेरिटी थी, एज रिजल्ट इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ हुई इस जमाने में, ये हमें पता होना चाहिए, राइट। देन देयर वर सर्टेन क्रॉप्स जो एडिबल नहीं थी, कमर्शियल थी। तो क्या कमर्शियल एग्रीकल्चर भी हुआ करता था? जी हाँ, जिनसे कामिल इसको बोला जाता था, राइट। परफेक्ट क्रॉप्स, एंड दे हैव गिवन मल्टीपल एग्जांपल्स एज वेल, लाइक कॉटन, शुगर केन। अब ये सारी जो चीजें ये भी ग्रो की जा रही थी। ऑयल सीड्स जैसे सरसों, इस जमाने में जहां पर बरसात बहुत होती है सिर्फ वहीं पर चावल ग्रो किए जा रहे हैं। पंजाब के खेत कौन सी फसल के लिए जाने जाते हैं? नहीं, पिक्चरों में क्या आता है, पिक्चरों में सरसों, शाहरुख खान सरसों में नहीं भाग रहा था, तो फिर सो पंजाब के खेत देवर नोन फॉर सरसों। ऑयल सीड है एक, ऑयल सीड इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? वही सोशलिस्ट एग्रीकल्चरल पॉलिसीज, जिसमें आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी लेकिन सभी चीजों के लिए नहीं दी। या तो आप तभी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंश्योर करते, राइट। मे बी पॉलिटिशियंस ऑल्सो नीड टू बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन सम एग्जाम्स, राइट। देखो, सब पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर विरोध करेंगी आपकी इस बात का, आपकी वोट ही ना काट दें अगली बार। क्यों लोग नशा करते हैं, ये तो करके देखना पड़ेगा आपको। राइट, क्यों करते हैं? देश है कि मजा आता है। ठीक है, चलिए। सो मेज, मक्का, अब जो शब्द आपको पता है उनमें तो क्या ही आपको दिक्कत आएगी, और बाहर से बहुत सारे नए आ गए थे, पपीता, पाइन एप्पल, ऑल दीज थिंग्स, तो बस आपको पता होना चाहिए। टमाटोज, पोटैटोज, चिलीज, एवरीथिंग केम फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया, है। तो इंडिया का फूड कल्चर भी बहुत सारा डाइवर्सिफाइड हो गया। देन गोइंग टू द विलेज कम्युनिटी, कम्युनिटी की बात कर लेते हैं जी। कास्ट एंड रूरल मिल्यू, मिल्यू क्या होता है? एनवायरमेंट। विलेज हेडमैन वाज नोन एज मुकद्दम और मंडल, डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट जमानों में इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ। ठीक है जी।
एंड कास्ट वाज व्हाट, वही कि कुछ अपर कास्ट जो हैं देवर हैविंग ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, नंबर 1। नंबर 2, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। तो पंचायत विल आल्सो बी डोमिनेटेड बाय सर्टेन कास्ट्स। और क्रिमिनल लॉ को छोड़कर सिविल लॉ के ऊपर 100% फैसले गांव के अंदर ही हो रहे हैं। 2 तरह के केसेस होते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल। एग्जांपल्स दो। सिविल क्राइम की एग्जांपल इज व्हाट? हाँ, जमीन जमून के मसले हो गए। हाँ, पड़ोसियों की लड़ाई होगी, वो क्रिमिनल हो गया अगर सिर पाड़ दिया तो। हाँ, अगर बहस हुई है, अगर, हाँ। सो सिविल इज व्हाट? तलाक का केस है ना, चालान कट गया, ये सारे सिविल मैटर्स हैं। और क्रिमिनल इज व्हाट? मर्डर्स, रेप्स, ऑल दीज आर क्रिमिनल। एग्जैक्टली। सो सिविल मैटर्स में सरकार दखल अंदाजी नहीं दे रही है इस जमाने में, बिकॉज हर गांव का अपना कल्चर है, कोई भी कुछ भी कोडिफाई नहीं हुआ। यानी नेशनल लेवल पे आप एक कानून लागू नहीं कर सकते। बाद में अंग्रेजों ने आकर समझा और उन्होंने कोडिफाई कर दिया एक दूसरे को। लाइक ट्रेड चल रहा है, सबको बेच रहे हैं। लाइक मक्की है, जिसको खानी वो ले लेगा। अगर कोई बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड है, वो स्टेपल लाइट ग्रो करेगा, थोड़ी सी कुछ और भी कर लेगा। कॉटन, देयर इज अ ह्यूज टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री। एक्सपोर्ट इतना कर रहे थे हम कि चांदी फ्लो कर रही थी इंडिया में, राइट? इस जमाने में is what is written by different people that tons of silver was flowing into India। और फिर इंटरनेशनल ट्रेड भी हो रहा है, वहां पे भी ग्रो कर रहे हैं और बेच रहे हैं। लेकिन जो कमर्शियल क्रॉप्स लाइक एडिबल हैं, वो तो आपस में खा रहे हैं। ठीक है जी, ऑलराइट। बार्टर सिस्टम भी था, लेकिन कैश भी आ चुका है। सिक्के बहुत जमाने पहले आ चुके हैं, लेकिन कुछ ट्रेड बार्टर पे भी होता था। हाँ हाँ हाँ, वो भी दे रहे थे। वो तो गांव में हो ही जाएगा, आप रोक नहीं ना सकते। जैसे आज यूपीआई और नेट बैंकिंग है, लेकिन कुछ लोग अडॉप्ट नहीं करते। उस जमाने का कैश वाज द यूपीआई। सम पीपल वर लाइक कि नहीं, हम तो करते ही नहीं। वो वाला जमाना था। हाँ जी। जैसे आप किस जमाने में? यहाँ पे भी डायनेस्टी टू डायनेस्टी, टाइम टू टाइम वेरी करता है, कभी अच्छे हो जाते हैं, कभी बुरे हो जाते हैं, राइट? जरूरी नहीं है कि ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है जो आपने बोला कि नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई तो ट्रेड बढ़ गया। नहीं, नॉट इंपॉर्टेंट। ऐसे क्यों? पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ट्रेड बढ़ेगा, बाहर कंट्रीज के साथ कनेक्शन बढ़ेगा तो ट्रेड बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी जो कम्युनिकेशन के लिए या ट्रैवलिंग के लिए यूज हो रही है तो ट्रेड बढ़ेगा, नई मार्केट टैप करेंगे तो ट्रेड बढ़ेगा। असल में ट्रेड इस जमाने में क्यों बढ़ा था? बिकॉज आसपास सभी एम्पायर स्टेबल हो गए थे, राइट? सो इंस्टेबिलिटी होती है, मान लो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में इंस्टेबिलिटी है, वहां पे ट्रेड बंद हो जाएगा। ठीक बात है। और वहां से होकर जाने वाला ट्रेड भी बंद हो जाएगा। इस जमाने में ट्रेड इसलिए बढ़ा था बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ इन इंडिया प्लस द एम्पायर्स अराउंड इंडिया। ठीक है जी, इज फाइन। क्वालिटी ऑफ कॉइन्स, जब डायनेस्टी कोई बड़ी होगी तो इंप्रूव हो जाएंगे, जब इंस्टेबिलिटी होगी खराब हो जाएंगे। ये चलता रहेगा। ठीक है जी। और इस जमाने में जरूरी नहीं है कि सिर्फ सिल्वर कॉइन्स ही यूज हो रहे थे, गोल्ड भी हो रहे थे। अभी सिर्फ मोस्टली नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है, साउथ इंडिया की हुई नहीं। यहाँ पे स्पाइसेस ट्रेड की बात नहीं हुई। बट ये बात थी कि इंडिया वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर हाउसेज ऑफ द वर्ल्ड अलॉन्ग विद चाइना ड्यूरिंग मिडिवल टाइम्स, और मुगल जमाने में भी। तो अगर हम मुगल जमाने की बात करते हैं, हम नेगेटिवली सोचते हैं, सही बात है, कि बुरा हुआ देश के साथ, देश के ऊपर कब्जा हो गया, लेकिन इकोनॉमिकली स्पीकिंग इट वाज वेरी गुड। अगर दुख होना चाहिए, अगर हम आज गरीब हैं, आज करप्शन है, वो किसकी लेगेसी है? वो ब्रिटिशर्स की, राइट? सो ये तो राजा जो है मुगल अपने आप को सबका राजा बोल रहे हैं, और जा जाके फेस्टिवल्स में हिस्सा ले रहे हैं, दिवालियां मना रहे हैं, और बड़े खुश हो रहे हैं। इन इन देयर बायोग्राफीज दे आर राइटिंग कि मजा ही आ गया होली खेल के, राइट? ऑल दीज। सो यहाँ पे आके दे आर नॉट स्प्रेडिंग हेट्रेड, दे आर फीलिंग कि वी आर पार्ट ऑफ दिस लैंड, कुछ नया सीखने को मिला, राइट? और ब्रिटिशर्स दे वर डिफरेंट।
ठीक है जी, इज फाइन। ओके, सो खरीफ एंड राबी, जिसको नहीं पता तो वो हाईलाइट कर लो अबंडेंस ऑफ क्रॉप्स में। बाकी सारे फिनोमेनास हैं वो आपको समझने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। देन ऑन द नेक्स्ट पेज, यानी दिस पेज 201, ऊपर जो फसलों के नाम आए हैं उनको आप हाईलाइट कर लो। ये हर गवर्नमेंट एग्जाम्स में जीके के क्वेश्चंस बन जाते हैं कि इनमें से कौन सी क्रॉप्स इंडिया के बाहर से आई थी। यूपीएससी में भी पूछा गया, स्टेट सिविल सर्विसेज, एंड इवन इजीएस्ट पेपर आप देने जाओगे उसमें भी ये पूछ लिया जाता है, इस तरीके के क्वेश्चंस एनसीईआरटी से। देन आपको विलेज हेडमैन, मुकद्दम और मंडल तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। क्या नाम है जी हेडमैन का? इज डाउरी ए क्रिमिनल केस? हाँ जी, क्रिमिनल केस, इट इज अ क्राइम, इसलिए तो जेल होती है, सारी फैमिली जेल में नहीं चले जाते। हाँ, छोटे मोटे जो उनमें चेक बाउंस हो जाना, ये सब छोटे छोटे मसले होते हैं। कॉइन्स एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में ही आ गए थे। तो यहाँ पे काउडीज, कौड़ी होती है, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द कॉइन, उसकी भी अपनी एक वैल्यू थी। कौड़ी देखनी है, देखिए आपने, शेल्स समंदर से निकलते सफेद से रंग के, और उसी लिए बोला जाता है 2 कौड़ी का आदमी। हेड की बहुत सस्ती यूनिट थी, 2 सोने के सिक्के का आदमी नहीं बोला जाता। हाँ, दैट वाज वैल्यूएबल, राइट। और आगे एक पेज में आप देखोगे श्रॉफ, नीचे बैठ के तकड़ी में कुछ तोल रहा है, श्रॉफ। तो ये इकोनॉमिक सर्विसेज प्रोवाइड करता था, आप कुछ भी करेंसी ले जाओ, दूसरी आपको चाहिए आप दूसरी ले सकते हो। राइट, आपके पास बहुत सारी कौड़ियां हैं, आपने लंबा रूट ट्रेवल करना है, यू गो टू योर श्रॉफ, इज फाइन। तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, और जिस गांव में श्रॉफ है मतलब बड़ा गांव है। मंडल इज डन। नेक्स्ट इज लेबरर्स, मीनियल वर्कर्स या एग्रीकल्चरल लेबरर्स, उनको मजूर बोला जाता था, इसको आज मजदूर बोल दिया जाता है, खेत मजदूर, दैट वाज मजूर। देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स remain same, कि अपर कास्ट विल बी प्रिविलेज्ड, दे विल बी टेकिंग ऑल द डिसीजंस, इकोनॉमिक पावर उनके हाथ में है, जमीन उनके हाथ में है, दलित के हाथ में कुछ नहीं है, राइट। और अलग अलग इलाकों में अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था, मुस्लिम्स के बीच में भी कास्ट आ गई, एंड उनमें भी कुछ लोगों का नाम हो गया हलाल खुरान, हलाल खुरान स्कैवेंजर्स। मल्लाह, मल्लाह कौन होते हैं जी? ये तो हिंदी गानों में भी होता है। मल्लाह कौन होता है? हाँ, जो नदी में आपको बेड़े पे बैठा के दूसरी ओर लेकर जाता है, राइट, बेड़ा पार करता है जो, इसलिए कुछ भजनों में भी इस्तेमाल होता है मल्लाह शब्द का, राइट। सो उनके बच्चे, यानी जब भी ज्यादा आता है दैट मीन्स बच्चा, मल्लाह ज्यादा, राइट। एक लीडर ने कहा था कि किसको वोट डालोगे, रामजादों को या, यू गॉट इट, राइट। शहजादा क्या होता है? शहनशाह का बेटा, राइट, सो दैट इज ज्यादा। मल्लाह ज्यादा यानी जो बोटमैन हैं उनके बच्चे, they were like slaves, we were born in this। then there was a lot of mobility। वैसे तो कास्ट, पॉवर्टी और सोशल स्टेटस का बहुत डायरेक्ट कोरिलेशन था, ठीक है, हेंस रिजर्वेशन। कास्ट पॉवर्टी, अगर आपसे आपको जमीन लेने का अधिकार नहीं है और एग्रीकल्चर इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या करोगे? इफ आई एम हैविंग द लैंड एंड द एनिमल्स, बिकॉज मेरे को अलाउ किया जाता है एग्रीकल्चर करना, तो जब मेरा जानवर मर जाएगा आप चमड़ा उतारने का काम करोगे, दैट्स इट, दैट्स योर जॉब, राइट। साफ सफाई का काम कर लो। इकोनॉमिक, आपके पास रिसोर्सेज कभी आ ही नहीं सकते, सो यू विल ऑलवेज स्टे पुअर इफ यू बिलोंग टू अ सर्टेन कास्ट जिसके ऊपर इतनी पाबंदी है, ठीक है जी, ट्रेड नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। सो दैट इज बाय कास्ट, पॉवर्टी एंड सोशल स्टेटस, ये सब आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट चीजें आपको देखने को मिलती हैं, जैसे राजपूत और जाट्स, इनकी जो सोशल स्टेटस है एक दूसरे के करीब आने लग जाते हैं, मतलब कोई नीची जात ऊपर जा रही है, ऊपर वाली जात नीची जा रही है, होता रहता था।
इसको हम क्या बोलते हैं? मोबाइल, यानी मूविंग, मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी, क्या बोलते हैं इसको? इज इट क्लियर? सोशल मोबिलिटी. सो व्हेन आई से देयर वाज सोशल मोबिलिटी, यानी लोअर कास्ट लोग भी ज्यादा पावर गेन कर पाए, ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी समाज में थी. If I say there was no social mobility at all, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस थी ऑन एवरीवन. ठीक है जी. चलिए, नेक्स्ट है पंचायत एंड हेडमैन. अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपने कुछ शब्द याद करने, पहले ही आपने कर लिए. कौन से? मुकद्दम और मंडल. देन विलेज अकाउंटेंट वाज नोन एज, हाईलाइट करते जाओ इसको, घर जाके करोगे अलग से. सो काम किस रिलेटेड होंगे? एक तो फंड्स, सभी लोग जो टैक्सेस वगैरह फीस वगैरह पे करेंगे, उसका इस्तेमाल कैसे होना है, किस काम के लिए होगा? विलेज की डेवलपमेंट के लिए, कोई डिजास्टर आ गया उसके लिए, तो फंड्स का इस्तेमाल इन सब चीजों के लिए किया जाएगा. राइट. देन ऑल्सो पंचायत की और हेडमैन की जिम्मेदारी क्या है कि कास्ट जो है, कास्ट बेस्ड रूल्स वो बने रहें. सो चीफली द वर्क वाज टू प्रिवेंट एनी ऑफेंस अगेंस्ट देयर कास्ट. सो कोई नीची जाति ऊपर आने का काम ना करे, स्टेटस बना रहे, समाज की पवित्रता बरकरार रहे. बिकॉज अगेन टेलिंग यू, द कंसेप्ट ऑफ कास्ट untouchability is related to the concept of purity and pollution, right? कि certain castes are polluted, right? What are you asking, अनमोल? क्या पूछ रहे हो? सोशल मोबिलिटी समझाया. सोशल मोबिलिटी, इज इट क्लियर? सो जब आप अपने सोशल स्टेटस को चेंज कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, दैट इज सोशल मोबिलिटी. तो बस पनिशमेंट्स क्या दी जाती थी? हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा. पता है आपको ये? हुक्का पानी बंद करने में क्या होता है कि गांव का धोबी, जूते बनाने वाला, मिस्त्री, नाई, कोई भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगा. आप ले लो जहां से दूध लेना है, जहां से बाल कटवाने, कोई नहीं काट रहा. क्यों? पंचायत का फैसला क्या हुआ है? इनका हुक्का पानी बंद करो, इनको कुछ नहीं मिलेगा. इज फाइन. तो आपको फिर गांव छोड़ के जाना पड़ेगा. एज ए पनिशमेंट मोस्टली दी जाएगी अगर आपने कास्ट रूल्स को नहीं माना. ठीक है जी. इज फाइन. हाँ हाँ, राइट. हम इसे सीखे इन्होंने. So this I have told you that in most of the matters except criminal justice, state respected the decisions of जाति पंचायत. हरियाणा की पंचायत को क्या बोला जाता है? खाप पंचायत. नेक्स्ट टाइम कोई फैसला देंगे उल्टा सीधा, देखना फिर अखबारें भर जाएंगे. है, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज वो पढ़ते ही नहीं अंग्रेजी अखबार. अनपेड लेबर वॉज नोन एज बेगार. राइट. बेकार, बेगार, इन शब्दों से आया. तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है कि बहुत सारी स्टेट्स में पिटिशंस डाल रहे हैं लोग. कौन से? लोअर कास्ट, कि हमसे बेगार करवाया जा रहा है, मुफ्त का काम करवाया जा रहा है, हमें टॉर्चर किया जा रहा है, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स. अब वो रिजॉल्व होती थी, नहीं होती थी, होने के तो चांसेस कम ही थे, लेकिन बीच का कोई रास्ता निकाला जाता था. फॉर इंस्टेंस, अगर सरकार ने या जमींदार ने टैक्स मांग लिया 100 और सूखा पड़ा हुआ है, तो किसान जा रहे हैं कि भाई इतना टैक्स नहीं दिया जाएगा, तो पंचायत कहेगी कि पहले 20 था, चलो 40 दे दो. राइट. और वो फैसला हो जाएगा. ऑब्वियसली जिसके पास पैसा है, जिसके पास जमीन है, उसकी हमेशा ज्यादा पावर रहेगी पंचायतों के अंदर पे. ठीक है जी. बड़ी सिंपल सी बातें, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं. इसके अलावा देयर वर विलेज आर्टिसंस. कौन थे? विलेज. तो मतलब बाकी सारा काम एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, चाहे वो लकड़ी का काम हो, कपड़ा बनाने का काम हो, कारीगरी का काम हो, ऑल दीज वर आर्टिसंस.
सो इकोनॉमी का या गांव का ये भी एक बड़ा हिस्सा थे द आर्टिसंस, कारीगर लोग। सो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उनको आप नोट डाउन करोगे, राइट। सो हेयर अब यहां पे क्या समझाया गया कि आर्टिसंस को पैसे कैसे दिए जाते थे। या तो आप कुछ फसल दे दोगे और काम करवा लोगे कि जूता बनवाना है, और जाके जो भी आपके घर में एग्रीकल्चरल फसल हुई उनको आपने दे दी, राइट। समटाइम्स हाँ दिस बाटर, और यू कैन गिव कैश, और पूरी विलेज पंचायत डिसाइड करती थी इनको कोई जमीन दे दी जाए। दिस वाज नोन एज मिराज और वतन, ऑल्सो नोन एज वतन जागीर। ठीक है जी। ऑलराइट, जब कोई इंडिविजुअल सर्विसेज लेता है और उसके बदले में खाना पीना देता है, दैट इज नोन एज जजमानी सिस्टम, राइट। अ स्मॉल डेली अलाउंस एंड डाइट मनी, दैट इज नोन एज व्हाट, जजमानी सिस्टम, राइट। अब यहीं से देखो कितने सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अब यही बुक काफी हैवी है ना, देखने में इजी लगती। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री एंड पीपल आर लाइक कि स्कूल की किताब में क्या ही होगा, छोड़ो, कुछ खतरनाक पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड बुक खरीदो। ब्रिटिशर्स ने क्या नाम दिया इसको कि हर गांव इज अ लिटिल रिपब्लिक, लेकिन रिपब्लिक इज जहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं, यहां पे नहीं हो रहे थे। पंचायत में लोग जरूर चेंज हो रहे हैं, लेकिन मोस्टली दे बिलोंग टू द अपर कास्ट, मोस्टली आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज। अगर किसी गांव में 70% पॉपुलेशन अपर कास्ट है, 30% लोअर कास्ट है, तो वहां पे शायद कुछ रिप्रेजेंटेशन लोअर कास्ट की भी होगी, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि इलेक्शन हो रहा है कोई भी खड़ा हो सकता है और कोई भी जीत सकता है, ये नहीं था यहाँ पे। सो दिस वाज काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, बट दिस कैन नॉट बी कॉल्ड अ लिटिल रिपब्लिक बिकॉज दिस वाज नॉट अ साइन ऑफ रूरल इगैलिटेरियनिज्म। क्या होता है जी इगैलिटेरियनिज्म? हाँ, इक्वालिटी। ठीक है जी। श्रॉफ बता दिया मैंने आपको, बैंकर्स थे गांव के, फाइनेंशियल काम प्रोवाइड करते थे। वुमेन गांव में औरतें क्या काम करती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी का, अगर सोचें तो? पानी लाना, हाँ क्या, गोहा, राइट। काउ डंग आपने कहा है, क्या करती हैं उसका? हाँ हाँ राइट। ठीक है, सब सब शहरी बच्चे बेचारे इतना स्ट्रगल कर गए हैं इशारों से समझा रहे हैं ऐसे ऐसे करके हाँ, उपले बनाना, राइट। सो पानी, फ्यूल, एनिमल, देन चरखा करती थी, कह सकते हैं ये। सो दीज वर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें महिलाएं भी पार्ट लेती थी, जो आपको आज भी दिख जाएगा कुछ कुछ गांव के अंदर। जो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी एक हाउस होल्ड ने डिवाइड कर ली थी। बाहर का काम ज्यादा कौन करेगा? आदमी करेगा। घर का काम ज्यादा कौन करेगी? महिला करेगी। एंड बोथ वर डूइंग द अदर वर्क ऑल्सो। महिलाएं भी बाजार में जाके हिस्सा ले रही थी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जैसे आजकल होता है, इन द सेम मैनर, राइट। तो हम कई बार देखते हैं वो एक पढ़ाया जाता ना कि महिलाओं का जीवन बड़ा कठिन था, उसमें हमारे दिमाग के अंदर एक ऐसी सोच बन जाती है कि बाहर ही नहीं निकलती थी, राइट। लेकिन जितनी काज निकलती उतना कि वहां पर भी एक फ्लूइड एनवायरनमेंट था, इज फाइन। ऑब्वियसली स्टेटस वाज नॉट इक्वल, कितने बच्चे पैदा करने हैं वाज नॉट इन हर हैंड, इट वाज इन द हैंड ऑफ फैमिलीज नीड एंड नेसेसिटी। एंड बिकॉज दिस वाज एग्रीकल्चरल सोसाइटी, तो लेबर वाज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, राइट। तो कुछ काम जैसे चरखा और मटके वगैरह बनाना, एम्ब्रॉयडरी करना, सिलाई बुनाई करना, ये सब काम कौन करेगा? ये तो औरतें ही करेंगे। बच्चे कौन पालेगा? औरतें ही करेंगी। लेकिन क्या महिलाएं बाहर जाके काम करती थी? जी हाँ। ये देखो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रही हैं, आज भी आपको मिल जाती हैं। यहां पर भी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करती हुई आपको दिख जाती हैं। सो पेंटिंग्स एंड many other proofs that tell us women were also taking part in economic activity। ठीक है जी।
राइट, कुछ एक्सेप्शंस वगैरह आती जाएंगी, वो पढ़ते जाना बस। कुछ इसमें कंसेप्ट नहीं है समझने वाला, ना ही किताबों के राजाओं के नाम है। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट लैंड। क्या बताया मैंने आपको, क्या बुलाए जाते थे? दैट्स इट। ये देखो, जंगली, डेंस फॉरेस्ट, जंगल, स्क्रब लैंड मतलब झाड़ियां वगैरह, झाड़ियां वगैरह इज स्क्रब लैंड एंड खरबंदी। और वहां के रहने वाले लोगों को क्या बुलाया जा रहा है? बीइंग जंगली हाउएवर डिड नॉट मीन एन एब्सेंस ऑफ सभ्यता की कमी नहीं है। आज किसी व्यक्ति को आप जंगली बोलते हो, यू आर ट्राइंग टू से यू आर अनसिविलाइज्ड, जाहिल। ठीक बात है, राइट। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? वेरी सिंपल, वेरी बेसिक चैप्टर, लेकिन आंसर लिख के देखना, एकदम दिमाग खोपड़ी सटक जाएगी आपकी। अगर आप जस्ट इतना लिख के देना, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मिडिवल सोसाइटी ऑफ इंडिया, बस देखना, हेड एकदम हिल जाओगे। करना क्या है? कैटेगराइजेशन करनी है जैसे किताब ने की हुई है। क्या क्या सीखा आपने? आपने किसानों के बारे में, रूरल सोसाइटी के बारे में, महिलाओं के बारे में, दलित्स के बारे में, जंगलीज के बारे में, और ये सब चीजें लिखनी है आपने, राइट। और अगर आप लिखते हुए कहीं ऐड कर देते हो अकॉर्डिंग टू अबुल फजल एंड आईन अकबरी, योर आंसर बिकम्स बेटर देन अदर्स। सब कुछ यहीं पे, कुछ बाहर से नहीं लेके आए। बस लिखने का स्किल जो है वो सीखने में समय लगता है, लेकिन उससे पहले क्या है, लिखने के लिए कंटेंट होना चाहिए। जितनी जल्दी एनसीईआरटी कवर हो जाएं और फिर स्टैंडर्ड बुक्स हो जाएं और दो दो रिविजन हो जाएं, उसके बाद लिखने की ओर बढ़ना चाहिए, राइट। लेकिन वी डोंट हैव टाइम। जब आप आते हो लाइक 10 महीने में तैयारी करने के लिए, तो भागना पड़ता है थोड़ा सा, तो आप दूसरे तीसरे महीने लिखने लग जाते हो, राइट, बिकॉज लिखना पड़ेगा। सो ग्रोथ कर्व फिर फास्ट होना चाहिए, राइट। देन स्टेट कुछ जंगलों के बारे में क्या बोलती है कि सारे चोर उचक्के जाके जंगल में छुप जाते हैं, ऐसा कुछ राजा वगैरह मेंशन करते हैं। एंड ऑब्वियसली यहां से किसी को पकड़ के लाना वाज डिफिकल्ट, रीजन बीइंग जंगल में एडमिनिस्ट्रेशन उतनी नहीं है जितनी शहर के अंदर है, जैसे आ जाए, राइट, इन द सेम वे। ऑलराइट, सो इनरोड्स इनटू फॉरेस्ट मतलब जंगल के अंदर बाहर का इंपैक्ट होना स्टार्ट हो गया, तो राजा भी मांग रहा है पेशकश, यानी फॉर्म ऑफ टैक्स फ्रॉम द पीपल हु आर लिविंग इन फॉरेस्ट्स। दे कैन बी ट्राइबल्स, दे कैन बी नॉन ट्राइबल्स। पेशकश में क्या मांगा जाएगा? चीजें जैसे कि हाथी, कि हाथी दे के जाओ हर साल। कई बार ये बगावत कर दिया करते थे ट्राइबल कम्युनिटीज, तो फिर राजा जाके उनको कंट्रोल करके आता है। शिकार करने जा रहा है राजा, उसके बारे में बताया जाएगा, राइट। अब देखो बॉक्सेस देखो, क्या लिखा हुआ है? परगना लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। परगना इज वेरी इंपॉर्टेंट। परगना क्या होता है? स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट आज के जमाने में क्या है? स्टेट, सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नीचे क्या होता है? ब्लॉक। ठीक है जी। वैसे ही परगना, तो इंडिया में कुछ जिलों के नाम में आज भी परगना आता है। कैन यू टेल मी एनीवन? वेस्ट बंगाल की एक स्टेट है, घर जाके एटलस में ढूंढना, ठीक है। एटलस में जिले भी बने हुए हैं सभी स्टेट्स के, उसमें परगना ढूंढना कौन सा है, राइट। तो परगना एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। पेशकश वाज अ फॉर्म ऑफ ट्रिब्यूट, ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। ट्रेड वाज हैपनिंग बिटवीन हिल ट्राइब्स एंड प्लेन्स, हमेशा होगा किसी भी हिस्ट्री के पीरियड में। दो कम्युनिटीज, दो सिविलाइजेशंस आइसोलेटेड नहीं रहेंगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज आल्सो ट्रेडिंग विद अदर कम्युनिटीज जो सिविलाइज्ड नहीं थे। डू यू रिमेंबर दैट? रॉ मटेरियल वहां से आ रहा था। सिमिलरली हमेशा ये होगा, ट्रेड पे आंसर आगे बिना सोचे लिख देना, कुछ चीजें ऐसी मिल जाएंगी आपको वंस यू कंप्लीट योर हिस्ट्री।
राइट। कुछ चीजें होती हैं चालाक चीजें, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में हर आंसर जो साउथ एशिया के ऊपर कोई भी कंट्री पे आपको सवाल पूछ लिया जाए, तो यू कैन राइट दिस लाइन दैट इंडिया शेयर्स हिस्टोरिकल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक रिलेशन विद दिस कंट्री। करते ही है ना कि नहीं? बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ कोई ना कोई भाषा, कल्चर, फूड सब कुछ सेम है हमारा, राइट। सो यू कैन यूज सच। सो वैसी हिस्ट्री में भी ट्रेड किसके साथ हो रहा था? देश के भीतर हो रहा था, देश से बाहर हो रहा था, राइट। थोड़ी बहुत एग्जांपल्स याद रहे, दैट इज फाइन, राइट। सो दे टॉक अबाउट दैट सम ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स। जैसे जैसे समय बढ़ता गया उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया, उन्होंने भी अपना हेडमैन चुन लिया, और समटाइम्स ऐसी ट्राइब्स इतनी पावरफुल हो गई कि इनमें से किंग भी बन गए। छोटे छोटे रीजनल पावर्स या एम्पायर बनाने की भी कोशिशें की ट्राइबल कम्युनिटीज ने, ठीक है जी। वन वेरी फेमस इज अहोम किंगडम, असम, राइट। राजपूतों का भी ओरिजिन जो है वो हिस्टोरियंस के मुताबिक कंट्रोवर्शियल है, वो भी शायद ट्राइबल हो सकते हैं, शायद बाहर से आए थे, शायद इंडिया के थे, कुछ पक्का नहीं समझ में आ रहा, ठीक है जी। बाद में राजा अपनी कहानियां लिख लेते होते हैं, हर राजा अपनी एक अच्छी सी स्टोरी लिखवा लेता है, चाहे किसी का भी बच्चा हो, राइट। चाहे सेवादार का बच्चा राजा बन जाए, वो लिखवाएगा कि सूर्य देव ने खुद मेरे परदादा जी को आशीर्वाद दिया था सन XYZ ईस्वी में, क्योंकि अब जनता की रिस्पेक्ट कमांड करनी है। क्यों करेंगे वो रिस्पेक्ट आपको? अगर आप कहोगे कि मेरे पिताजी सेवादार थे, सही बात है, तो अपने आप को अग्निकुल, सूर्यकुल, राइट, ऐसे ऐसे टाइटल्स दे लिया करते थे कि हम उस कुल में से हैं जिसको डायरेक्ट आशीर्वाद सूर्यदेव प्रोवाइड करके गए थे कई सदियां पहले, राइट। वही लाइक प्रॉब्ली राजपूत हिस्ट्री में भी कुछ ऐसा ही हुआ। Alright, so next is zamindars. So zamindars were having a lot of administrative responsibilities. यहाँ पे भी जितने भी नाम आएंगे, performed certain services for the state, खिदमत, उनकी अपनी बहुत बड़ी बड़ी लैंड्स थी, मलकियत। अब ये सब शब्द नॉर्थ वेस्ट इंडिया के सभी लैंग्वेजेस में आज भी इस्तेमाल होते हैं। मलकियत, कि जमीन की मलकियत किसकी है? अगर ट्राइबल्स राजा बन जाते थे तो उनको पनिशमेंट नहीं मिली, अगर बड़ा राजा हरा देगा तो हार जाएंगे, भाग जाएंगे, मार दिए जाएंगे। अगर सक्सेसफुली एम्पायर एस्टैब्लिश कर लेंगे तो अपना एम्पायर हो जाएगा। फिर अगर बड़े राजा को जरूरत होगी तो उनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस एस्टैब्लिश कर लेगा, राइट। जैसे आज हर कंट्री दूसरी कंट्री को लड़ती नहीं ना रहती उनके साथ, तो वैसे ही मुगल्स आए, राजपूत थे, उन्होंने देखा कि कुछ समझौता करने के लिए तैयार है, उनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस रखते हैं, कुछ जो नहीं मान रहे उनको हराएंगे। हर राजा, हर कंट्री यही करती है, ठीक है जी। और सो मेनी जमींदार्स वर सो बिग कि उनके अपने किला भी थे। किले, किले क्या होते हैं? फोर्ट। सो दे वर नोन एज किलाचास, राइट। हेयर, मलकियत, खिदमत, कहने का भाव ये है कि ऐसे सभी शब्द इंपॉर्टेंट है। सो मोस्ट ऑफ दीज जमींदार्स आल्सो केम फ्रॉम द अपर कास्ट्स because lower caste was not allowed to take part in economic activities and that to becoming जमींदार, वो नहीं कर सकते। कुछ जमींदार इतने पावरफुल थे जिन्होंने अपनी लठियाल्स रखे हुए थे। लठियाल्स क्या होते हैं? लाइक सॉर्ट ऑफ आर्मी, कि क्योंकि अदरवाइज व्हाई वुड पीपल पे टैक्सेस टू यू? कोई तो कहेगा ना कि मैं नहीं दे रहा, तो भेजना पड़ेगा उसके घर में पुलिस, अपनी आर्मी। तो उसको बोल रहे हैं पैरेलल आर्मी, किसकी? जमींदार की, राइट। सो जमींदार्स दे वर वेरी पावरफुल एंड इन फैक्ट जब ब्रिटिशर्स आते हैं वो भी जमींदार्स का इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल एज इन उनको भी अपने स्ट्रक्चर में शामिल कर लेते हैं, उनके साथ लड़ते नहीं है। जिस इलाके में बहुत बड़े बड़े जमींदार नहीं थे वहां पर डायरेक्टली टैक्सेस भी इकट्ठे कर लेंगे, उस सिस्टम को रियायतबारी बोलते हैं। लेकिन द फर्स्ट सिस्टम वाज जमींदारी सिस्टम, राइट। ये हम करेंगे इन मॉडर्न इंडिया, टैक्सेस इकट्ठा करने का सिस्टम।
ऑलराइट, सो दैट इज द नेक्स्ट थिंग। बहुत सारे दफ्तर थे, दफ्तर यानी डिपार्टमेंट्स, ऑफिसेस, और हेड ऑफ एवरी डिपार्टमेंट वाज नोन एज दीवान। दीवाने रियासत, दीवाने मलफूजत, इस तरीके के शब्द अभी आपको नहीं समझने। दीवान का मतलब होता है इंचार्ज ऑफ अ डिपार्टमेंट। और अब देयर वाज अ वेरी डिटेल्ड सिस्टम जिसमें क्या किया जाएगा, पहले असेसमेंट की जाएगी। द जमा वाज द अमाउंट असेस्ड, तो आप लिखोगे जमा असेस्ड अमाउंट। उसके बाद कितना हासिल हुआ, दैट विल बी द हासिल। द अमाउंट कलेक्टेड, व्हाट हैपेंस इज कि मान लो आई एम द किंग, राइट, एंड यू आर माय ऑफिसर्स। इस साल कितनी फसल हुई है उसको जाके मेजर करो। ऑन द बेसिस ऑफ दैट, मार्केट वैल्यू के आधार पर कितने पैसे, कितना टैक्स हमें मिलना चाहिए उसको जाके असेस करो, दैट विल बी द जमा। ठीक बात है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था ये, तो हमने एक सिस्टम समझ लिया। अदरवाइज क्या था कि हर इलाके में किसान के पास मल्टीपल ऑप्शंस थे कि कैसे मर्जी टैक्स पे कर दो। एक ये सिस्टम है, दूसरा ये सिस्टम है, तीसरा ये सिस्टम है। उसके फारसी नाम भी है, अनफॉर्चुनेटली इस किताब में भी है, तो अब याद करने पड़ेंगे। कोशिश करनी पड़ेगी, याद नहीं होने वाले, ये मैं पहले बता दूं। लेकिन हाँ, जमा, हासिल, आमिल गुजार यानी रेवेन्यू कलेक्टर, ये शब्द नहीं भूल सकते हम, राइट। और देखो, आपको रट्टे नहीं मारने, क्योंकि ऑप्शंस में आएंगे, सामने लिखा होगा। आपको ऐसा नहीं वहां बैठ के अपने दिमाग पे जोर डालना है कि जमा क्या था, राइट, वो शब्द क्या था, शब्द सामने लिखा होगा, नीचे डेफिनेशन हो सकती है। व्हाट दे कैन डू इज जमा डेफिनेशन, हासिल डेफिनेशन, आमिल गुजार डेफिनेशन। दे विल आस्क यू कौन से इन तीनों में से सही मैच किए गए हैं, ये तो कर लोगे। खिदमत, खिदमत क्या होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करना कुछ, ये तो हिंदी का शब्द है। क्या पेश करें आपकी खिदमत में, राइट, शब्द समझा रहा हूं, मांग मत लेना। और बोल दो सर 5,000 भेज दो। ठीक है जी, दिस इज फाइन। बाद में भी जब आप पढ़ोगे, कोई कहीं पे प्रॉब्लम हो, मेरे को फोटो खींच के भेज देना पेज की, दिस इज फाइन। इंग्लिश शब्द पूछने लग जाओगे तो भाई गूगल कर लेना, लेकिन कोई जेन्युइन कहीं पे जाके प्रॉब्लम फंस गई, वो पूछना। आमिल गुजार इज व्हाट, रेवेन्यू कलेक्टर, राइट। अब नेक्स्ट पेज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आमीन वाज द ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट इंपीरियल रेगुलेशंस वर कैरिड आउट इन द प्रोविंसेस। प्रोविंस क्या होते हैं, स्टेट, राइट, और सूबा। आमीन विल बी रिस्पॉन्सिबल कि सभी इंपीरियल रेगुलेशंस यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के रेगुलेशंस, रूल्स वो इंप्लीमेंट हो रहे हैं। किसकी जिम्मेदारी है, सब नहीं बोल रहे, राइट, अल्लाह ने सुन लिया। और जी, मनसबदारी सिस्टम मैंने आपको बता दिया, वही कि देयर विल बी अ किंग, नीचे बहुत सारे मनसब रख लेगा। मनसब का दो काम था, एक मिलिट्री सर्विसेज, दूसरी ब्यूरोक्रेटिक सर्विसेज, मतलब ये अफसर भी है, साथ में ये एक सेना भी रखेगा अपने पास। क्या नाम है इसका, मनसबदारी सिस्टम। ये दिल्ली सल्तनत का सिस्टम था या फिर मुगल्स का सिस्टम था, मुगल्स का, राइट। नाउ दिस बॉक्स इज इवन मोर इंपॉर्टेंट, ये आपकी बुकलेट में भी आएगा। पुलाज कौन सी जमीन है जहां पर बार बार फसल ग्रो की जाती है, यानी वेरी फर्टाइल। परौती, जहां पर कुछ समय के लिए छोड़ दी जाती है। छच्छर, 3 से 4 सालों के लिए कोई फसल नहीं होती। बंजर, जहां पे कुछ फसल नहीं होती, राइट। तो क्या है, पुलाज, परौती, छच्छर, बंजर। याद करो बैठ के, करो याद। पुलाज, तो नहीं याद कर रहे हैं, मैं बुला के पूछने वाला हूं अभी, फिर घबरा जाओगे।
हो गया जी याद? सब ऑनलाइन जो है वो लिख दें, सब ऑफलाइन अपने सामने बुक के ऊपर लिख लिया आपने। तो क्या है? फर्स्ट वन इज, जस्ट सेकंड, जब तक सब नहीं बोलेंगे तब तक बोलते रहो। फर्स्ट वन इज, दोबारा से, एक बार फिर से, सब नहीं बोल रहे हैं। बैठे रहो, मुझे क्या, मौज करो। सब पीछे वाले, सेकंड वन इज, थर्ड इज, फोर्थ इज, सबसे घटिया कौन सी है, सबसे बढ़िया कौन सी है? राइट, राइट। सो याद हो गया। ऑल्सो पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, राइट। तो रट्टा भी हो गया। ठीक है जी। पिछली बार क्या था? विजयनगर एम्पायर वाज व्हाट? बहुत सस्ता एम्पायर है, लेकिन ये तगड़ा आदमी है। कौन सा? केडीआर, राइट, तगड़ा, टी। तो क्रैमिंग, किसी को याद नहीं रहेगा तो लोग वहां पे बैठ के सोचते रहेंगे कि क्या किया था, याद तो किया था, पिछले हफ्ते तक तो इतना अच्छा आ रहा था। एंड देयर विल बी सम पीपल, राइट, मेरे जैसे नालायक, वो ये बना के आए हुए हैं, सस्ता तगड़ा पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, राइट। और people are using their brains. I have memory tricks, it will take me few seconds. Then the people who were using brains, वो अंत में कहेंगे पेपर पूरा नहीं हुआ, मेरे पास क्या था? मेमोरी ट्रिक्स। इज फाइन। डायनेस्टीज भी हम कैसे याद करते हैं, याद है आपको? सब खाओ ते सब लूटो, राइट। स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, बाकी बैठ के ऑर्डर बनाई जा रहे हैं कि पहले कौन आया था, फिर कौन आया था। जो चीज याद नहीं होगी, ऑर्डर भी याद करना जरूरी है, उसकी मेमोरी ट्रिक बना लो, राइट। टुडे इन द मॉर्निंग वी डिड 8 कोर इंडस्ट्रीज। बस अब वही सबको याद है। इंडस्ट्री तो लिखने के बाद भी याद नहीं आ रही होती कुछ, हाँ, जिन्होंने नया नया याद किया। इज फाइन। तो ये अपने लिए कर लेना, थोड़ी आसानी रहेगी, क्योंकि कुछ बड़ी भारी भरकम पंजाबी उर्दू मेमोरी ट्रिक्स होती हैं। इट इज डिफिकल्ट टू टेल एवरीवन, खासकर नॉन पंजाबी लोग भी हैं। पलाज, परौती, बंजर, ठीक है जी, ये याद हो गई। बस ऐसे ही बैठ के बाकी भी याद कर लेना, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि याद नहीं होगा, याद नहीं होगा, फिर अगेन आई कीप टेलिंग यू, फिर तो नहीं होगा, राइट। पंजाबी में क्या बोलते हैं? नन्ना मार के काम शुरू किया, तो नहीं ही होगा, राइट। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? यू आर सेंडिंग द नेगेटिव वाइब्स टू यूनिवर्स, बात हुई है। So don't start like this. All right, so there are different systems of collecting taxes. Like कान कूत क्या होता है? That is a system. कान means grain, कूत means estimate. बस ऐसी बातें हैं, देखो रट्टे हैं। कान कूत, बटाई, एक और सिस्टम है, खेत बटाई, राइट। तो बस इनको एक बार आपने पढ़ना है और क्रैम करना है। खेत बटाई, बटाई, लंग बटाई, कानकूत, जैसे आपको पलाज, पुराज, सब कुछ याद हो गया, परौती, तो ये भी याद हो जाएगा, राइट। जस्ट अ फ्यू मोर मिनट्स, राइट। द फ्लो ऑफ सिल्वर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। यहां में क्या लिखा हुआ है कि कुछ आसपास एम्पायर्स थे, याद करने जरूरी नहीं है लेकिन याद हो ही जाते हैं। सफाविद ईरान, ऑटोमन टर्की, मिंग चाइना, आसपास सारे एम्पायर्स बहुत ही स्टेबल हो गए, क्योंकि आसपास के सारे एम्पायर्स स्टेबल थे, अच्छे राजा थे जिन्होंने स्टेबिलिटी लाई, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, सब एक दूसरे के साथ भी ट्रेड करने लग गए। और इंडिया के पास बहुत कुछ था एक्सपोर्ट करने के लिए, हमने एक्सपोर्ट कर दिया, और हमारे पास बहुत सारी चांदी आने लग गई, जिसके सिक्के बना के हम यूज कर रहे हैं फिर। दैट्स फाइन, बस दैट्स इट अबाउट द फ्लो ऑफ सिल्वर। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द आईन अकबरी, की एक हिस्ट्री का पूरा प्रोजेक्ट था अकबरनामा, उसकी डिफरेंट बुक्स थी, उनमें से एक क्या थी? आईन अकबरी, राइट। आई वाज टेलिंग वन स्टूडेंट, आपको भी बता दूं, देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन अमृता प्रीतम,
2-3 बच्चों को मैंने पिछले एक हफ्ते में बताया है। सो अमृता प्रीतम की एक पोएम थी विच इज आज आखा बारिश शानू, सुनिए आपने? क्या अगली लाइन? नहीं बता। राइट, तो क्योंकि आपको नहीं पता, आपके लिए एनसीईआरटी पढ़नी बड़ी जरूरी हो जाती है, राइट? क्योंकि कल्चर या तो कल्चरल अवेयरनेस हो तो कुछ क्वेश्चंस आपके हल हो जाते हैं। अब पीपल थिंक कि ये पंजाब जीके का क्वेश्चन है, क्योंकि पहले बड़े सिंपल क्वेश्चन आया करते थे, दैट हु रोट आज आखा वारिस शाह, राइट? ऑप्शंस में होता था अमृता प्रीतम, वारिस शाह, सब क्या करते थे? वारिस शाह, क्योंकि ऊपर वारिस शाह है ना, लॉजिक। लेकिन गलत। अब क्या होता है, दे आस्क कि ये पोएम किसने लिखी है और किस बारे में है, राइट? और दैट इज अबाउट पार्टीशन। पार्टीशन में मर रही औरतें, रेप हो रही औरतों का दर्द लिखा है किसने? अमृता प्रीतम ने। ठीक है जी, उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। एंड ये पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का दूसरा पेज है किताब का। ठीक है जी, आगे पार्टीशन के ऊपर लिखा गया कुछ कुछ टेक्स्ट, कुछ पोएम्स वगैरह हैं। एक फैज अहमद फैज की है, एक अज आखा वारे शानू ये है, और इसकी ट्रांसलेशन है। एंड यही पूछा गया था कि पार्टीशन के ऊपर लिखी गई, दैट्स इट। सो क्या फॉलो कर रहे हैं? वो भी एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। हरियाणा सिविल सर्विसेज एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। समझ गए? नहीं समझे तो ये एनसीईआरटी से पढ़ नहीं रहे, स्टिल गेटिंग इग्नोर्ड, एनसीईआरटीज आर स्टिल गेटिंग इग्नोर्ड। राइट, आज आखा वारे शानू के तो कबरा विचों बोल, राइट? सच में बोल पड़ा तो घबरा जाएंगे। चलिए, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज दिस चैप्टर। तो इसको एक बार रीड कर लेना। अभी डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन व्हेन कमीशन गेट्स स्मार्ट फिर वो कुछ भी पूछती है एनसीईआरटी से, इतना मौका आपको देती है कि पढ़ के आओ।